कोई $20-25। और बाकी लोग? सर फंडेड सर सर वो अकाउंट प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट। बाइंग में चल रहे हैं, बाइंग में प्रॉफिट आ रहा है। बाइंग में ही ओके। बैठे हैं अभी तक। $600 लॉस हुआ सर। सेलिंग सेलिंग में बैठे सर हो क्या? सेल में बैठे हम। सर फंडेड सर अकाउंट। $650 लॉस कर दिया सर। सर 1950 पे गोल्ड में ट्रेड लगी है, ओके। सेल की। सर $2800 लॉस। ओके। सर सब सेलर। एनालिसिस तो सही आ रहा है बट ट्रेड नहीं ले पा सर रहा। $500 प्रॉफिट। अरे सर कल हेलो। $100 सर एक प्रॉफिट। डाउट है, सर एक डाउट है। सर $150 प्रॉफिट। ठीक है। सर अब मेरे $50 है लॉस में। सर सोलह सेलिंग। डॉलर हेल्प पे सर एक गोल्ड डाउट है सर। $4,000 प्रॉफिट सर। एमओ में ना। मेरे सर 60% लॉस है सर। हम्म। बैठे रहे। सब सेलर, सब सेलिंग में लग रहे हो सारे लोग। हाँ सर। सर अभी बैठे हैं सेलिंग में अभी। 1974 से सेलिंग में बैठे हैं, पहले बाइंग में ही थे। हम्म। जब आपने जब आपने बोला था ना 1 डे का कैंडल यहाँ पे वो बन रहा है, पिन बार शुरू हो गए हैं, अगर हम्म। ऊपर जाएगा तब से हम्म। बाइंग में बैठ गए हैं। प्रॉफिट ही हुआ उसी के बाद तो। हम्म। हाँ, तो जो मतलब ऐसे ऐसे जिगजैग कर रहा है 1 डे के हिसाब से चैनल में। ओके। डाउन है तो डाउन ट्रेंड, लेकिन ऊपर जो रिट्रांसमेंट करने जाता है उसमें बाइंग ओके। में हाँ। बैठे थे, लेकिन ठीक है। ये प्रॉफिट सारे 0.1 के लोड से ही $30-30 निकाले मैंने 2 बार। सर ओके। ये टेलीग्राम पे अभी जो भेजा वो क्या है गोल्ड का? हाँ सर। सर जो आप टेलीग्राम पे भेजते हो सर, हमें समझ नहीं आता, इंग्लिश बहुत हाई होता है वो। तो उसको हिंदी तो में ट्रांसलेट करूँ क्या? सर वो समझ ही नहीं आता उसका परसेंटेज क्या सिस्टम वो। फंडामेंटल फंडामेंटल्स मार्केट का ये कुछ न्यूज़ होते हैं ना, तो वो आर्टिकल्स आते हैं, तो वो भेजे वो। हाँ जी हाँ जी, वो तो समझ आता है, लेकिन इंग्लिश इतना होता है समझ नहीं आता। सर आपका हम्म। नंबर मिलेगा कि एक बार बात करना है। सर मेरे को एक क्वेरी थी सर। हम्म। सर ये विड्रॉल का पता करना था, जैसे मेरे को अपने सारे पासवर्ड नहीं याद है, उसका क्या अरे कैसा होगा? अरे बाबा, तो तुम्हारे जो सीआरएम है उनसे बात करो यार, मैं भी क्या बताऊँ यहाँ पे। ये राम सर अभी तो वो तो मेरे हिसाब से वो तो चले गए वहां से। ठीक है, मैसेज ये डाल दीजिए, किन के कांटेक्ट में हो, नंबर है किसी का तो वो मुझे डीएम कर दीजिए नहीं मैं। सर। सर अभी किसी भी कांटेक्ट में नहीं हूं मैं, सिवाय ठीक है। आपके। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, डीएम कीजिए आपका नंबर, मैं किसी को तो बोल देता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक, हाँ सर मेरे को पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं याद है, मैं अरे मैं थोड़ा बोल बहुत। देता हूँ, मैं कोई ठीक, दिक्कत पर डाल दो, मैं बोल देता हूँ किसी को तो बात करने के लिए। चलो। डाल दिया सर। चलो। बहुत सारे लोग सेलिंग में बैठे हैं ऐसे लग रहा है, शायद बहुत लोग यस। सेलिंग में। बाइंग किसने किसने होल्ड किया है अभी तक, ये बताइए। मी सर, सर मैं मी। 12 से 13 से 0.1 से बाय कर। बाईस ने यस होल्ड सर किया बाय था सर, होल्ड। 1850 से हेलो किया सर। था, 1830 से एक। हाँ हाँ, सॉरी, अरे एक्चुअली बाइंग में कौन कौन बैठे हैं? मेरे ख्याल से प्रभजोत सिंह 18 से 12 से बाइंग में है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, डाउट वाले जो है ना, डाउट वाले जो है ना, एट द लास्ट में सब डाउट्स क्लियर करेंगे हम। पहले कुछ पेयर्स देखेंगे। ठीक है, और जैसे जैसे जो हमारा पेयर चलेगा ना, तो उस पेयर के रिगार्डिंग, मान लो अभी हमारा अगर जीबीपी यूएसडी चल रहा है, तो जीबीपी यूएसडी के रिगार्डिंग अगर आपका कुछ क्वेश्चन है, तो उस टाइम आपको, आप एक काम कीजिए, एक तो चैट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए या रेज योर हैंड्स। 18 से 13 से बाय, ओके, वेरी नाइस। अब निकाल दिए, ठीक है। चलो कोई नहीं, लेट मी अनम्यूट सम पीपल्स। यस, सुनील पटेल बोलिए।
हेलो। बोलिए सुनील पटेल, बोलिए। हाँ सर, आवाज आ रहा है सर? यस यस यस। हाँ सर, मैं 16 बैच का स्टूडेंट हूँ और हम्म जस्ट 2 मंथ बिफोर $100 का अकाउंट ओपन किया था। हम्म तो मेरे $100 पूरे हो गए। सो आई हम्म एम लॉस इन $100। मैंने एक जस्ट मैप अप किया है, मैंने चार्ट। तो हम्म। मैं जस्ट डिस्प्ले कर सकता हूँ या आपको बता सकता हूँ। सो आई एम। देख, एक काम कीजिए, एक काम कीजिए। हाँ सर। अ, एक काम कीजिए, अपने मैसेज में वो चार्ट मतलब सेंड कीजिए, मैं हाँ, यहाँ पे ओपन कर देता हूँ, ठीक है। चलेगा चलेगा सर, क्योंकि अभी ओके। जस्ट फिर से मैं लर्निंग स्टेज पे जा रहा हूँ। 1 महीना मैं थोड़ा सा स्टडी करके फिर $1,000 से अकाउंट स्टार्ट करूंगा मैं। अरे वाह, क्यों? कोई नहीं, बहुत हाँ, बढ़िया। क्योंकि ये $100 मैंने जस्ट स्टडी के लिए रखा था। एक्चुअली ओके। स्काल्पिंग में फंस गया मैं, जहाँ पे ये होता है ना, न्यूज आती है वहाँ पे स्काल्पिंग करता हूँ, तो उसमें काफी अप डाउन हो गया। और हम्म सर, मेरे को एंट्री पॉइंट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, एंट्री पॉइंट लेने के लिए। मीन्स कहाँ हम्म। मुझे ट्रेड लगाना है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। ओके। तो उसके लिए थोड़ा सा गाइड करेंगे तो अच्छा रहेगा सर। डेफिनेटली डेफिनेटली, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मैं सर मैसेज में डाल देता हूँ चार्ट, मैंने अभी जस्ट ये जो प्रिपेयर किया है वो। हाँ। हम्म। यस सर। थैंक यू सर। अजीत, यस बोलिए। हाँ, सर जी गोल्ड मैं का अभी करें। अपना यस हेलो। यस यस यस। मैं अभी लेटेस्ट बैच ज्वाइन किया हूं आपका इधर का। तो ओके अभी ये मैंने फर्स्ट सेशन आपका अटेंड कर रहा हूँ जो कि एनालिसिस का होता है। तो इस ओके। मतलब कॉल वगैरह ये प्रोवाइड करते हुए एनालिसिस होता है सब, उसमें से ही कॉल लेते हैं ये सब कुछ। हाँ मतलब देखो, एनालिसिस देख, एनालिसिस करने का नजरिया हर इंसान का अलग होता है, ठीक है। ये एनालिसिस क्यों भेजते हैं ग्रुप पे, आपको एक सपोर्ट मिले, ठीक है। मतलब ओके आपका जो एनालिसिस है अगर वो मैच करता है, ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन एंटर विद द ट्रेड। मतलब आप एंट्री मतलब आराम से आग बंद करके ले सकते हो। और ये आपको एक सपोर्ट के लिए दिया जाता है, लेवल्स वगैरह सारी चीजें, दैट्स इट। ओके 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 या थैंक यू। चलो। हीरा हीरा लाल, बोलो हीरा लाल जी। हेलो हम्म। सर, नमस्ते। नमस्ते, बोलो। एक्चुअली जो 16 बेंच का स्टूडेंट हूँ मैं सर। एक्चुअली मैंने $400-500 से ओपन किया था अकाउंट। ओके। और 800 $850 तक गया था और जीरो हो गया वापस। हम्म फिर मैंने डिपॉजिट किया। अभी लगभग मैंने फिर डिपॉजिट किया, $400 है। लेकिन मैं सर कुछ बड़े लेवल पे काम करना चाहता हूँ। हम्म लेकिन कहीं ना कहीं मेरा इमोशनल मुझे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, मैं इंटरेस्ट सही ले नहीं पा रहा हूँ, ऐसा मुझे ये हो रहा है। हम्म। हाँ सर। ओके। अब मुझे $4-5 हजार से काम करने का विचार हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदर डर भी है सर। हम्म 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 हम्म। हाँ नहीं नहीं, ठीक है। एक कोई नहीं, देखो फिलहाल अभी दिसंबर में हमारा जो मतलब बैच चालू होने वाला है, ठीक है। लेट मी क्लियर ऑल ऑफ यू वन थिंग। जी देखो जी ये वो मतलब, हाँ। हाँ, आप जो ट्रेडिंग करते हो प्राइस एक्शन हिसाब से करते हो, मतलब या बाकी मतलब बहुत सारी चीजें आप यूज करते हो। जी जी इन जब बात आती है ना, देखो सिंपल चीजें, एंट्री और एग्जीक्यूशन करना, ठीक है। जी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना। अभी देखो ट्रेडिंग में कई सारे वेरिएशन होते हैं। जी जैसे तो स्कैल्पिंग होता है, हाँ जी उसके बाद मान लो स्विंग ट्रेडिंग भी होता है, जी बिल्कुल। उसके बाद मान लो पोजिशनल ट्रेडिंग भी होता है, जी ठीक है। तो जी ऐसे अलग अलग ट्रेडिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो बिल्कुल। आप जब ट्रेडिंग स्टाइल में जब वेरिएशन रखोगे ना, जी तो मतलब आपके ट्रेडिंग का एक प्रॉफिट, जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होता है ना, वो बढ़ता है अगर आप ट्रेडिंग के स्टाइल में अगर वेरिएशन रखते हो तो। जी जी मतलब मान लो आपने स्कैल्पिंग कर रहे हो और आपका स्कैल्पिंग का भी ट्रेड आपका मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, बिल्कुल। हाँ कोई जी। दिक्कत नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका एक पोजिशनल ट्रेड अगर ओपन है ना, तो आपका जो हम्म। स्कैल्पिंग में लॉस है ना, वो पोजिशनल वाला रिकवर कर देता है। तो ये बिल्कुल जो सारी चीजें हैं ना, रोटेशनली चालू मतलब रहनी चाहिए आपके ट्रेडिंग स्टाइल में। बिल्कुल, वो रोटेशन नहीं पकड़ पा रहा हूँ। और ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। तो सर ये जैसे देखो, मैं पूछना हम्म, चाहता था, कॉफी कॉफी ट्रेडिंग में कैसे क्या सर? कर सकते हो। लेकिन देखो मैं फिलहाल तो एक बताना चाहूंगा, जैसे अपना ये दिसंबर का बैच चालू हो जाएगा,
तो जी। उसमें मतलब ये सारी चीजें, मतलब कई सारे ट्रेडिंग की तकनीक आपको सीखने के मिलेगी। आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट विद, मतलब यू कैन गो विद दिस सेटअप। अच्छा। यस। अच्छा, उसके बाद ही काम करें अपन, ऐसा सर? बड़ा। हाँ डेफिनेटली, बहुत बड़े, मतलब जितना चाहिए उतने मतलब बड़े लेवल पे काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, एक्चुअली क्या हुआ, मैंने वो $450 से अकाउंट ओपन किया था, 800 तक पहुंचा मैं, और पूरा जीरो हो गया। फिर वापस मैंने अभी डाले हैं, लेकिन हम्म। वो कहीं ना कहीं डर घुसा हुआ, और कहीं ले रहा हूँ तो वो रॉन्ग साइड जा रहा पूरा। हम्म। अच्छा, नो डाउट अभी मार्केट भी ये हो रहा है, पूरा अपोजिट ही हो रहा है, कुछ हम्म। कंफ्यूज है तो उस हिसाब से भी हो सकता हो, लेकिन मुझे डर भी है और काम भी हम्म। करना है, ये दोनों चीज है सर। नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सोल्यूशन निकाल लेंगे उसके ऊपर। नो वरी, नो वरी अबाउट इट। हाँ सर। और मैं ये सोचता था कि अगर कॉफी ट्रेडिंग करे तो उससे मुझे भी गाइडलाइंस मिल जाता था, कैसे अगला ले रहे हैं, ऐसा कुछ सर? हाँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कॉफी ट्रेडिंग के लिए सर? आपके सीआरएम को ने उनसे एक बार बात कीजिए ना, तो आपको सारी डिटेल बता देंगे। बाद में फिर अच्छा। कुछ दिक्कत लगी तो बता देना फिर, ठीक है? अच्छा सर, उनके उनसे बात करूँ एक बार? यस, बात करो, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। यस, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। प्लीज ओपन माय माइक। हाँ, फंडामेंटल कर, अरे कर, देखो सिंपल चीज है ना, देखो करंटली मार्केट में क्या चालू है। मार्केट फंडामेंटली ज्यादा थोड़ा सा ओरिएंटेड है, फंडामेंटली थोड़ा सा ज्यादा झुका है, ठीक है? जिम्स, जिम्स, जिम्स। चलो, लेट्स स्टार्ट विद डीएक्सवाई। तो पहले देख लेते हैं क्या चल रहा है, कुछ नहीं। एज वी सी, देखो एज वी सी, ये अपना डीएक्सवाई जो था वो पूरे बुलिश में था, ठीक है, बुलिश चैनल में था, राइट? वी वेर एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल हमने पकड़ लिया था, ठीक है, ये लेवल हमने पकड़ लिया था कि यहाँ से मार्केट में रिवर्सल या सारी चीजें, मतलब कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट ऑलरेडी वहां तक आ चुका है, मार्केट आ तो चुका है, बट ये जो जोन बनाया था हमने, इसने ब्रेक करे, मतलब ऑलरेडी ब्रेक किया है डीएक्सवाई ने, डॉलर इंडेक्स ने। सो दैट्स वाई अभी हम क्या करेंगे, ये जोन इनवैलिड हो गया, सही बात है। तो अभी प्रॉपर हमें जोन फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेट मी चेक विद द 2 आवर टाइम फ्रेम, 2 घंटे का टाइम फ्रेम। देखो ये जो नीचे वाला था, ये तो इसको हम इंटैक्ट रखेंगे। नीचे वाला जो एरिया है एक्सट्रीम डिमांड वाला, उसको इंटैक्ट रखेंगे, क्योंकि प्राइस अभी तक वहां तक आया नहीं है, तो वो इंटैक्ट है, उसको हम वैसे ही रखेंगे। दूसरी अगर बात की जाए लोअर टाइम फ्रेम से, तो व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है, तो एक्चुअली ये एरिया आ रहा था, राइट? दैट इज दिस एरिया, ये पूरा डिमांड है, तो इसमें प्राइस ऑलरेडी टैपर हो चुका है। सो ये जो करंट वाला एरिया है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट में, देखो अगर मार्केट में रिवर्सल के चांसेस है, तो मे बी दिस इज फ्रॉम दिस एरिया। एक तो ये वाला एरिया करंट वाला 105.800, या इसके नीचे जो प्राइस है ना, सी, ये कितना लेवल है, 105 पकड़िए राउंड फिगर। नीचे वाला अगर एरिया कंसिडर करना चाहते हो तो 105 पकड़िए राउंड फिगर, मतलब उसके आसपास, थोड़ा सा ऊपर नीचे। हाँ, तो 105 वाला एरिया हम नजर रखेंगे नीचे वाला, और करंट वाला जो है 105.800 का। लेट मी स्विच टू द लोअर टाइम फ्रेम्स। यहाँ क्या चल रहा है वो चेक करेंगे। सी, अगर देखा जाए तो मार्केट ने क्या किया है, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट हो जाते हो, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये आ गया पूरा आपका एक कंसोलिडेशन एरिया, ठीक है? ये आपका कंसोलिडेशन एरिया। अभी मार्केट के फेजेस कौन से होते हैं, फेजेस, फेजेस ऑफ मार्केट, व्हाट आर द फेज ऑफ मार्केट्स? ये कौन सा फेज है, ये ब्लू कलर का जो मार्क किया है, इसको इसको कौन सा फेज बोलेंगे?
बताओ बताओ, चलो जल्दी बताओ। और बताइए। ठीक है, रेंज बाउंड। ओके। राइट राइट। तो उसके बाद क्या आया? डिक्लाइनिंग आया। डिक्लाइनिंग के बाद नाउ फिर से हमें क्या मिला है? एक एक्यूमुलेशन। ठीक है। इफ अगर प्राइस इस लेवल को अगर ब्रेक होता है, मतलब ये जो हमने मार्क किया है इस लेवल को अगर ब्रेक होता है, तो देन वी कैन सी एक एडवांसिंग स्टेज हम देखने को मिल सकता है। एडवांसिंग थोड़ा सा हमें स्टेज देखने को मिल सकता है मार्केट में, राइट। फर्स्ट उसके लिए मार्कअप करेंगे हम लेवल्स। ये लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद लेट मी चेक विद द टाइम फ्रेम्स। ऊपर वाला ये तो हमारा रहेगा डेफिनेटली, ये हमारा EQH आ जाएगा। देखो सिंपल चीज है, एक सिंपल चीज बताना चाहूंगा। ये जब तक, देखो ये क्या आ गया, ये आप मार्क क्यों नहीं करते मुझे ये पता नहीं चलता। ये मार्क करो। देखो प्राइस कहाँ पे, करंट प्राइस कहाँ पे है? करंट प्राइस हमें दिख रहा है वो है इस लेवल पे, राइट। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, ठीक है, जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, आप मतलब USD पेयर में सेल लगाने की क्या जरूरत है? पॉइंट समझो। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता, ठीक है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग, मतलब अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है वो, अभी बेस बना रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है? बेस बना रहा है, मतलब क्या कर रहा है? एक फ्यूल, मतलब फ्यूल जनरेट कर रहा है ऊपर शूट आउट करने के लिए। तो अगर ये ब्रेक करके ऊपर शूट आउट करता है तो डेफिनेटली इसका असर क्या होता है? USD पेयर्स दे विल गो टू डाउन साइड। लेकिन ये ब्रेक होने तो दो, थोड़ा फ्यूल इसे इकट्ठा तो करने दो, उसके बाद ही इंटर करो ना, राइट। चलो। हाँ। तो हम कहते हैं हाँ एरियाज लेवल्स पे। तो हमारे पास एरियाज लेवल तो आ रहे हैं, तो इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। 106 पॉइंट कितना है ये? 500 वाला। और ऊपर वाला है 107 वाला। तो ये एरियाज हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हमें कंफर्मेशन चाहिए उसके बाद ही, अदरवाइज ना। दूसरा सिनेरियो चेक करेंगे, दैट इज मतलब ये तो डिक्सी, मतलब दैट इज इट अबाउट डिक्सी। दूसरा है, अगर प्राइस मान लो, अगर प्राइस ब्रेक करता है, मतलब ये नीचे वाला अगर करंट वाला डिमांड ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली हम कहा जाएंगे? वी आर गोइंग टू ये नीचे वाला लेवल। तो अगर ये कंटिन्यूएशन होता है, मतलब डाउनफॉल जो चल रहा है अगर ये कंटिन्यूएशन होता है, तो गोल्ड और ऊपर जाएगा। गॉट इट? गोल्ड और ऊपर जाएगा, सिंपल है। तो एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट होता है। ऑलरेडी अगर देखा जाए ऑलरेडी अगर देखा जाए तो लेट मी चेक। ये नीचे वाला जो लेवल है ना, यहाँ तक आना चाहिए। अगर अगर रिवर्सल इसको देना है, ठीक है, अगर रिवर्सल इसको देना है, तो एक तो ये मतलब करंट वाले एरिया से ऊपर जाएगा, उसके बाद वी कैन टारगेट टू द डाउन साइड। मतलब दिस इज द थिंग। एक तो ऊपर टैपरिंग करेगा, मतलब टैपरिंग इस एरिया में टैपरिंग करेगा, अदरवाइज एक स्विप देगा, ठीक है, उसके बाद इट विल गो टू द डाउन साइड, अदरवाइज ये कंटिन्यूएशन फॉलो करेगा। तो ये हमारे पास दो सिनेरियोज है डॉलर इंडेक्स के। तो उसके बेस पे ही हमें ट्रेड लेना है USD पेयर्स में। गॉट इट? लेट्स सी, USD पेयर चेक करते हैं। उठ उठ क्या? इसमें किसी के कुछ क्वेश्चंस? आई गेस नहीं है। अगर है तो मतलब रेज योर हैंड्स, ठीक है। चलो। um, GU देखेंगे। GU में क्या चल रहा है? या गोल्ड नहीं, लेट्स स्टार्ट विद द गोल्ड। चलो गोल्ड के बारे में पहले देख लेते हैं।
देखो लास्ट सेशन में हमने गोल्ड चेक किया था, राइट? तो हमने यही चीज आजमाई थी कि हमने क्या किया था, एक एक स्क्वायर बनाया था, राइट? और हमें क्या चाहिए था, इसका ब्रेक चाहिए था। और उस टाइम हमने डिस्कस भी किया था मेरे ख्याल से कि अगर मतलब देखो, हमने सिनेरियोस कौन से देखे थे कि अगर मार्केट साइडवेज है, अगर मार्केट साइडवेज बन रहा है, तो साइडवेज बनने के बाद क्या करेगा, मतलब ऊपर जाके एक बार इट विल गो लाइक दिस। सही बात है। ये भी हमने एक सिनेरियो चेक किया था, मतलब इस सिचुएशन को देखा तो ये एक चेक किया था। दूसरा हमने चेक किया था कि अगर ये स्ट्रॉन्ग इम्पल्स है, ये रेक्टेंगल है, तो डेफिनेटली ये कंटिन्यूएशन फॉलो करेगा। तो ये हमने दो सिनेरियो चेक किए थे मेरे ख्याल से। तो कंटिन्यूएशन वाला जो सिनेरियो है ना, वो यहाँ फॉलो कर दिया आराम से। और बहुत सारे लोगों ने मेरे ख्याल से जो पोजीशंस है ना, पोजीशंस वो क्लोज नहीं किए थे, इसलिए मार्केट जो था ना वो गैप अप में खुला। और वो गैप अप बहुत बड़ा था, मेरे ख्याल से 54 तक टॉप दिया था, राइट? 54 तक, हाँ राइट, 54 तक टॉप दिया। फिर उसने बाद कंसोलिडेशन किया। अभी इसको क्या बोलते हैं, इट इज नथिंग बट देखो एक चीज बताता हूँ। देखो ये नीचे वाला क्या हो गया स्ट्रक्चर, इट इज एक्यूमुलेशन, राइट? इसके बाद ये जो बुलिश मूवमेंट है, ठीक है, ये बुलिश मूवमेंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, एडवांसिंग स्टेज। ठीक है, ये पूरा एडवांसिंग स्टेज हो गया। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आया ना, ये इसको हम बोलते हैं रीएक्यूमुलेशन। इसको हम बोलते हैं रीएक्यूमुलेशन। ठीक है, तो रीएक्यूमुलेशन कितना हो गया, देखो ये रीएक्यूमुलेशन आ गया इतना। उसके बाद ये आ गया, इसको बोलेंगे हम री एडवांसिंग। समटाइम्स क्या होता है मार्केट में है ना, स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना वो डबल डबल बनते हैं। मतलब नीचे एक्यूमुलेशन बना, एडवांसिंग बना, फिर से एक्यूमुलेशन बना, री एडवांसिंग बना। उसके बाद मार्केट शुड टू द अपसाइड या जोन तक जाएगा। तो जिन लोगों ने होल्ड किया ना, बहुत अच्छी बात है, बट नाउ इट्स टाइम टू बुक योर प्रॉफिट्स। ठीक है, 80% 90% तो क्लोज करके रखो, 80-90% तो एटलीस्ट। सिर्फ 10% रखो, 80-90% जाने दो, 10% रखो सिर्फ होल्ड करके। हम्म तो अभी क्या चल रहा है गोल्ड में, लेट्स सी। हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम से चेक करेंगे। ओके, तो एज वी डिस्कस, मार्केट ने क्या किया है, हमारे नीचे वाले जो 16 वाला एरिया मार्क किया था ना हमने, मार्केट ने ऑलरेडी नीचे से स्पाइक दे दिया, अच्छा रिवर्सल दिया है। बट अगर देखा जाए तो सी, हाँ देखा जाए तो देखो बहुत से लोग इसको मार्क करेंगे, या एज पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हम इसको हम मार्क कर सकते हैं इस तरीके से, सही बात है। हाँ परफेक्ट, एज पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हम इसको मार्क कर सकते हैं। वॉइस ब्रेक, आर यू विथ मी ना? वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रहा है? नहीं यस सर। सर चालू है डोंट सर वरी सर, कंटिन्यू, चालू है आ रही है। वॉइस क्लियर है सर, ओके प्लीज ओके कंटिन्यू। ओके। कीप कंटिन्यू। तो देखो बहुत से लोग क्या करेंगे अभी, या रिटेल ट्रेडर, सॉरी रिटेल ट्रेडर, एज पर रिटेल ट्रेडर ये तो क्या बन गया, ये तो बन गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो बहुत से लोग इस एरिया से सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे, बहुत से लोग इस एरिया से सेल के लिए ट्राई करेंगे। बट जब तक कंफर्मेशन नहीं है ना, ठीक है, लेट मी टेल यू, जब तक कंफर्मेशन नहीं है, सेल तो हमें लेना ही नहीं है। अभी मैं बताता हूँ कि आपकी गलतियां क्या हो गई। ठीक है, पहले सबसे पहले ये मुझे एक बात बताइए, अगर 2 घंटे का आप सिंपल टाइम फ्रेम ओपन करते हो, तो आपको एक्सट्रीम वाला सप्लाई कहाँ पे दिख रहा है, सप्लाई कहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर तरीके से, कौन से एरिया पे दिख रहा है?
ये वाला एरिया, सही बात है, स्टार्टिंग है इसका, मान लो 70 पकड़ लो, राउंड फिगर 70 से लेकर 79 तक, ठीक है। तो ये प्रॉपर एक जोन बन गया है, या सिर्फ वीक कंसिडर करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना बन गया है, ये जोन चालू होता है 70, मतलब कितना है, 71 से, ठीक है, अप टू 79। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ सेल कब लेना है? अभी ले सकते हैं सेल हम? कंफर्मेशन क्या मिला है? ठीक है, सिर्फ जोन है, ठीक है, तो सिर्फ जोन है इसलिए आपने सेल डाल दिया, और आप, मतलब जोन है इसलिए आपने मान लो इस एरिया से सेल कर लिया और ऊपर अपना स्टॉप लॉस बना दिया इस तरीके से। तो ये तो चीज हर टाइम तो काम नहीं करेगी। मान लो चलो एक दो बार भी काम कर दिया, लेकिन हर बार तो ये काम नहीं करेगा डेफिनेटली। सो इस, मतलब इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली लॉस खाओगे, इतना तो मैं बताना चाहूंगा आपको। दूसरी बात, इस तरीके से भी कुछ लोगों ने किया होगा, ये नीचे वाला, ठीक है, इस तरीके से भी किया होगा, ये ऐसे सपोर्ट बनाया होगा, रेजिस्टेंस बनाया होगा, और यहाँ से सेल लिया होगा। चलो, इसका भी सॉल्यूशन है। अगर मान लो ये भी आपने फॉलो किया है, तो ये कितना पिप, कितना मिला, डिफरेंस कितना ही है, कम से कम 70-80 पिप का तो टारगेट मिला आपको। तो अगर 70-80 पिप अगर मार्केट इस एरिया से फॉल हुआ है, ये ब्लू ब्लू कलर वाले एरिया से, तो आपने ब्रेक इवन यूज करना चाहिए था। तो ब्रेक इवन आपने यूज क्यों नहीं किया, ये भी एक क्वेश्चन है। ब्रेक इवन तो यूज करना ही चाहिए था आपने, ब्रेक इवन भी यूज नहीं किया आपने। अगर ब्रेक इवन यूज करते इस एरिया में, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, 40% 50% प्रॉफिट बुक करो और बाकी का ब्रेक इवन लगा के छोड़ो। मार्केट को जो करना है वो कर देगा, राम भरोसे छोड़ो ट्रेड फिर ब्रेक इवन लगा के। वो भी नहीं किया तो डेफिनेटली लॉस होगा ही ना। ब्रेक इवन नहीं लगाओगे तो लॉस होगा ही होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बुक करो। 1875, 1875 से, ठीक है, 1875 से ट्रेड ले लिया। चलो उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, नो प्रॉब्लम, बताता हूं मैं एक पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि ये एरियाज में ट्रेड लगाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मतलब जरूरत ही नहीं थी। सिंपल चीज, छोटे टाइम फ्रेम पे आप अगर स्विच करोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे, हम्म, ये 50-55 पे किसने ट्रेड लगाया है? एक बात देखो, सिंपल चीज है, ये क्या आ रहा है, क्या बना रहा है मार्केट, ये व्हाट इज दिस? ये प्रॉपर डिमांड एरिया है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, जब तक ये डिमांड ऐसे नीचे ब्रेक नहीं होता, तब तक हमें सेलिंग के लिए लुकआउट करना ही नहीं है, तब तक सेलिंग के लिए हमें लुकआउट करना ही नहीं है। तो वाई यू आर टेकिंग सेल ट्रेड्स, मतलब सेल ट्रेड ले लो, मतलब लेना नहीं है ऐसा नहीं है, सेल ट्रेड ले लो, अच्छी बात है, या प्रॉफिट अच्छा मिलता है सेलिंग में, लेकिन एरियाज, प्रॉपर एरियाज में आने के बाद या प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद ही लेना चाहिए ना। ऐसे बीच में लोगे ट्रेड कहीं भी तो डेफिनेटली अटक अटक जाओगे। अभी देखो, 45 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है, तो हमारा कितना आ रहा है, सप्लाई जोन ये आ गया, सप्लाई जोन हमारा, सही बात है। तो मुझे एक बात बताइए, सप्लाई जोन में प्राइस अब भी आया है, ठीक है, और प्राइस आने के बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम तो शिफ्ट करना पड़ेगा, सही बात है, लोअर टाइम फ्रेम तो चेंज, मतलब चेक करना पड़ेगा। तो अगर लोअर टाइम फ्रेम पे आते हो, तो हम, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? चलो, लेट स्टार्ट विद द 15 मिनट, 15 मिनट ओपन करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिख रहा है यहाँ पे? चलो, मुझे जो दिख रहा है मैं मार्क करूंगा पर्सनल, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा मुझे दिख रहा है, ऐसे देखो, मैं इस तरीके से ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ कर सकता हूँ, मुझे इतना तो पता चल रहा है 15 मिनट में। अभी प्राइस कहाँ पे आ गया देखो, मैं ठीक से एक बार देखो, टाइम फ्रेम हमारा बड़ा था, हमें कंफर्मेशन मिला है क्या? बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करो, कंफर्मेशन मिला है ना? अगर ये ग्रीन कलर की एक सिंगल कैंडल देख के अगर आप इसको कंफर्मेशन मानते हो, तो डेफिनेटली ऐसे मत करो। अगर ऐसे कुछ दिख रहा है आपको, तो छोटे टाइम फ्रेम में जाइए, स्विच टू द लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है आपको? हाँ बाबा, एक ट्रेंड लाइन तो बैठ सकता है यहाँ पे, एक चैनल तो बन गया, ठीक है, चैनल तो बन गया, ट्रेंड लाइन हम मार सकते हैं, चैनल बन गया। अभी इसके अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार क्या चाहिए हमें?
एक तो मार्केट ने वंस एक बार टैपरिंग करके नीचे आना चाहिए, इतना तो मतलब क्लियर है, इतना तो मतलब कोई भी समझ सकता है, ठीक है, जो ट्रेडिंग करते हैं, इतना तो कोई भी समझ सकता है कि मार्केट एक बार नीचे इस एरिया पे आना ही आना है। तो अगर इस एरिया पे आएगा मार्केट, तो यहाँ पे डिमांड जोन हमारा कहाँ है वो हमें मार्क करना है, सिंपल चीज है। चलो चलो, डिमांड जोन कहाँ पे दिख रहा है, 15 मिनट चेक करो, 30 मिनट करो, कोई दिक्कत नहीं, डिमांड जोन हमारे पास आ रहा है ये एरिया में। गॉट इट, हाँ सही बात है। तो ये एरिया में हमारा जोन आ गया, तो हमने जोन को मार्क कर लिया हमारे। तो अभी बताइए मुझे, सेलिंग के लिए अगर जाना है हमें, ठीक है, सेलिंग के लिए जाना है तो हमें इस मतलब इसके अनुसार एक बात तो हमें पता चल गई, सेलिंग के लिए हम टारगेट रख सकते हैं, या इतना डिस्टेंस तो हम पहले मतलब फर्स्ट इतना तो हम डिस्टेंस ले सकते हैं। ये कितना है, कम से कम $10-12 का जो डिफरेंस है वो हम टारगेट कर सकते हैं। और अगर ये एरिया अगर ब्रेक होता है, तो उसके बाद जब रिटेस्ट आ जाएगा तो फिर हम टारगेट ले सकते हैं अगेन सेलिंग के लिए, राइट। तो उसके लिए हम मार्क हमें नीचे वाले एरियाज मार्क करने पड़ेंगे, राइट। तो नीचे वाला एरिया कौन सा आ रहा है, ये वाला एरिया नीचे आ रहा है। तो अगर मान लो ये जो हमने पैटर्न बनाया है कुछ, अगर ये पैटर्न को अगर मार्केट परफेक्ट तरीके से वर्क करता है, तो हम टारगेट कितना बड़ा रख सकते हैं, यहां तक आराम से हम टारगेट खींच सकते हैं। ये तो लॉन्ग का हो गया। नीचे वाला जो एरिया है उसको एक बार मार्क करके रखो, ये आप टारगेट रख सकते हो। तो आपके टारगेट के एरियाज तो सेट हो गए नीचे के, बट सबसे जरूरी है कि ये वाला आपका एरिया आपको वर्क होना चाहिए, ठीक है। अब एक काम करेंगे, व्हाट वी नीड, अभी इसमें और क्या चाहिए, मार्केट को एक बार ऊपर जाने दे दो। यहाँ पे देखो ये मार्केट क्या कर रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करो। ऐसे नहीं है कि आप मतलब 30 मिनट का देख रहे हो, 1 घंटे का देख रहे हो, तो उस पे ही आपको मतलब कैंडल देखा और ट्रेड लगाया ना। अभी देखो फिलहाल, अभी यहाँ पे सेल करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऊपर तो क्या बना, डबल टॉप, ऊपर तो डबल टॉप बना, लेकिन लेकिन ये क्या दिख रहा है, ये आपका डिमांड जोन है। तो अगर आपको सेल करना है तो डेफिनेटली मार्केट को एक बार इस एरिया को ब्रेक तो करना पड़ेगा ना। तो ये ब्रेक करके जब रिटेस्ट करेगा तब आप सेल लीजिए, सिंपल। तो फिर आप यहाँ तक तो आराम से टारगेट ले सकते हो। तो ये कितना डिफरेंस आ गया, ये कम से कम 70-80 पिप का, तो हाँ 70 पिप का डिफरेंस आ गया, देखो। तो इस तरीके से मतलब आपको क्या करना है, इसको बोलते हैं मार्केट का ब्रेकडाउन, इसको बोला जाता है मार्केट का ब्रेकडाउन। मतलब हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे शिफ्टिंग होना है, ये सारी चीजें जब तक आप नहीं करते तब तक मतलब कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगा। कंफर्मेशन बोलते हो, दिस इज कंफर्मेशन। ये ब्रेक होने दे दो, रिटेस्ट होने दो, उसके बाद टारगेट करो, बट इन दिस केस स्टॉप लॉस इज मैंडेटरी। और अगर मान लो आपने कुछ कुछ एक ट्रेड भी एग्जीक्यूशन किया है, ठीक है, चलो मान लो एक ऐसा कुछ तो आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूशन भी किया, अगर वो 40-50 पिप जाता है, ठीक है, अगर वो 40-50 पिप जाता है, तो ब्रेक इवन लगा दीजिए, ब्रेक इवन लगा के छोड़ दीजिए ना बाद में ट्रेड। ये स्टॉप लॉस आपका छोटा 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 रखिए ना, पहले तो मतलब 40 पिप का था, अभी 20 पिप पे लाइए, जैसे जैसे ट्रेड नीचे जाता है 10 पिप का लेके आइए, फिर ब्रेक इवन लगा के रखिए, और बाकी का छोड़ दीजिए राम भरोसे, जितना चलता है उतना चलने दो उसको। इस तरीके से अगर आप मतलब आपके जो एग्जीक्यूशन करोगे ट्रेड के, तो डेफिनेटली आप लॉस जो होती है ना, लॉस, या अभी बहुत सारे मैसेजेस आए कि लाइक हमारे ट्रेड फंस गए हैं, या मतलब पोजीशन अटक गई है, डेफिनेटली ये मतलब चीजें मतलब होगी ही नहीं, ये आपके साथ कभी नहीं होगा अगर ये चीजें आप फॉलो करते हो, सो दैट इज अ मोर इम्पोर्टेंट। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप बोलते रहेंगे, ये बाकी छोड़ो, ज्ञान वाली बातें छोड़ो, हमें ये बताओ बाय कहाँ करना है, सेल कहाँ करना है। ठीक है ठीक है। हम्म। चलो नीचे वाले तो मैंने मार्कअप कर दिए हैं आपको, पोजीशन अपना लेवल्स। कुछ इंफॉर्मेटिव आ रहा है, मिल रहा है कुछ इंफॉर्मेटिव, कहाँ कहाँ आपकी मतलब कहाँ कहाँ आप मतलब क्या कर रहे हो, कुछ समझ रहा है। यस सर। हो सर खूब। यस सर, यस सर, यस सर। यस हाँ सर। सर। ऊपर से। सर एक क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन एक। हम्म।
मैं ऑलरेडी है ना सेल में हूँ 1873.41 में। हम्म 1873.41। हम्म तो व्हाट आई शुड डू? 73.41 73.41। मतलब यू हैव सेल्ड फ्रॉम दिस एरिया, राइट? वेट वेट वेट। हाँ तो आप एग्जीक्यूट किया है इस तरीके से हाल से, राइट? एंड मेरा एसएल मैं आपको बात, मेरा एसएल है 74.70। मतलब यस। इसी तरीके से, राइट? हाँ राइट राइट। एंड जीरो अभी $12 के प्रॉफिट के रनिंग पे हूँ आज। मतलब टोटल मैंने $70 का प्रॉफिट निकाला है आज। अरे वाह, वेरी। आपका टारगेट एरिया क्या आ जाएगा, बात है? तो रनिंग रहने दूं ना सर मैं? आज तो मेरा वाट लग गया सर। रुको जरा। सर रनिंग रहने दूं ना मैं? यस यस, टारगेट आपको रखना पड़ेगा ना 70। मेरा मेरा टारगेट है ना बहुत लंबा। एक बार है ना वो चार्ट को 30 मिनट पे करो और एकदम और ये जो आपका एकदम नीचे डिमांड जोन है ना वहां तक मैं सोच रहा हूँ। अगर होल्ड कर पाया तो हाँ ये वाला डिमांड जो बड़ा है। इफ अगर ये एरिया ब्रेक होता है ना 70 वाला, हाँ आपको क्या करना है? ब्रेक इवन लगा के छोड़ दो इसको आराम से। हाँ वो तो सही है। ब्रेक इवन लगा के छोड़ूंगा मैं। सर 50 ब्रेक इव्हनच माहित नाही मला, सांगा ना. तो क्या करूंगा? ब्रेक इवन और और 0.05 क्वांटिटी एग्जिट करूंगा। बाकी का राम भरोसे छोड़ दो। हाँ वही 60% को वही। बुक करके आराम से करो। ओके ओके थैंक यू सर। यस 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 यस। सर ब्रेक इव्हन सांगा ना आम्हाला, आज नवीन बॅच झाली, काही समजत नाही तुम्ही सांगतो. अरे आप सेशन कंटिन्यू करो, पता चल जाएगा। त्याच्यासाठीच अडकून राहतोय सर आम्ही, बाकी काही नाही. एक मिनट। और एट द टाइम जिनके जिनके जो पोजीशन है ना, एक 5 मिनट में हम क्या करेंगे, पोजीशन जिनके अटके हैं ना वो हम चेक करेंगे। लेट मी मार्क द लेवल्स फर्स्ट, ठीक है? जीबीपी जेपीवाई यार ठीक है, देख लेंगे ना बाइंग के लिए, ठीक है चेक है। मुझे लेवल तो मार्क करने दे दो। फर्स्ट आ रहा है आपका लेवल, दैट इज दिस, ये वाला 61-62। उसके बाद लेट मी चेक, इसको आप पार्शियली कर सकते हो, यहाँ पे आपको पार्शियली करना है। हाँ वेर वेर भी न्यूज इन 13 मिनट, कौन सी न्यूज है, क्या न्यूज है, मुझे जरा ये तो डिटेल तो बताओ। तो टारगेट जो लॉन्ग का रहेगा ना, लॉन्ग का दैट इज नियरली अबाउट ये रहेगा, ये वाला रहेगा 32 वाला एरिया हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? पार्शियली जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगा हमें क्या करना है, पार्शियली हमें बुकिंग क्लोज, मतलब पार्शियली प्रॉफिट हमें बुक करते जाना है। और ब्रेक इवन लगा के 20% 30% ऐसे कुछ तो पीपीआई न्यूज है ना, ठीक है देख लेंगे। हाँ तो वो अपने को करते जाना है। अगर सप्लाई एरिया की बात की जाए तो देखो हमारे पास जो एक अच्छा एरिया आ रहा है ना, अच्छा एरिया, तो अच्छा एरिया हमारे पास ये करंट वाला एरिया है ना, ये बहुत अच्छा है। ऑलरेडी हमें क्या मिला है, ऑलरेडी ग्रीन कलर का एक पिन बार मिला है। लेकिन अगर ये करंट वाली जो कैंडल है, करंट वाली कैंडल अगर रेड में क्लोज हो जाती है ना, तो डेफिनेटली हम सेलिंग के लिए टारगेट कर सकते हैं, राइट? या सेलिंग के लिए हमें मिल सकता है अच्छा सा टारगेट। ये हमारा सेलिंग वाला एरिया है या सप्लाई एरिया है जिसको आप बोल सकते हो। इसके बाद अगर ऊपर देखा जाए, अगर ये मान लो स्ट्रक्चर अगर ब्रेक होता है, ठीक है, अगर ये सिनारियो या अगर सप्लाई जोन ब्रेक होता है टू द अपसाइड, तो इसके बाद हमें जो लेवल्स वो मिलेंगी, वो लेवल्स हमारे रहेंगे दिस, ये हमारे लेवल्स रहेंगे। ये एरिया आ रहा है कम से कम 1900 का जो एरिया है ना, वो हमारा आ रहा है, वहां से हमें चेक करना पड़ेगा। लेट अस चेक विद द आरएसआई आल्सो, 1 आवर क्या चल रहा है, 30 मिनट।
हम्म, ये इट विल गो लाइक दिस, एक थोड़ा सा स्विंगिंग करके इट विल गो टू द डाउन साइड। चलो देख लेते हैं, कोई नहीं। आपका जिस ये अभी किसने, हाँ आपका अभी देखो, आपको होल्ड रखा है ना आपने, बहुत बढ़िया, आपका अभी प्रॉफिट में आ जाएगा ट्रेड। ये जैसे ब्रेक करेगा ना, अगर न्यूज आती है, मान लो न्यूज आती है, ये अगर ब्रेक करेगा ना, स्पाइक मिलेगा ना, तो डेफिनेटली इसको होल्ड करके रखो। ठीक है, दिस इज द, देखो कंफर्मेशन 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 कैसे किया जाता है। अगर ये डबल टॉप मिला है, ठीक है, अगर ये डबल टॉप मिला है, लेकिन हम ये क्या करेंगे, ब्रेक 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 ब्रेक, इट इज गोइंग टू ब्रेक, आप अच्छे प्रॉफिट में आ जाओगे अभी। ये आपका डिमांड आएगा, अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है, जब रिटेस्ट करेगा तो हम क्या करेंगे, सेलिंग के लिए लुकआउट करेंगे। तो सेलिंग के लिए जो टारगेट हम कंसिडर करेंगे वो कम से कम हमारा 62 तक तो हम आराम से टारगेट कर सकेंगे। राइट, यू कैन गो विद दैट। 62 में सेलिंग है आपका। तो देखो 62 में जब प्राइस आ जाएगा ना, जब 62 में प्राइस आ जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको आपका ये पोजीशन क्लोज कर दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। चाहे पॉसिबिलिटी ये भी है कि मार्केट अगर इस एरिया से रिवर्स मतलब बाउंस बैक करता है तो इट विल गो टू द अपसाइड, क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यूअसली ये क्या कर रहा है, हायर मतलब हायर हाई बना रहा है, मतलब क्या, ये अप ट्रेंड में है। सी, इट इज इन अप ट्रेंड, कंटिन्यूअस अप ट्रेंड है, तो ये अप ट्रेंड बना रहा है। तो मे बी इट इट विल कंटिन्यू, कंटिन्यू करने के भी चांसेस है ना, क्योंकि ऊपर हमारे पास एरिया भी आ रहा है ना। ऊपर हमारे पास एरिया कौन सा आ रहा है, ये 1900 वाला एरिया आ रहा है ऊपर वाला। सो दैट्स वाई ये मतलब कंटिन्यूएशन फॉलो भी कर सकता है ना। दो सिनेरियोज हैं, सो दैट्स वाई आज ये 62 पे जब आ जाएगा ना, तो आपकी पोजीशंस आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अरुण जी, हाँ हाँ, तो आप क्लोज कर दीजिए उसको। ठीक है, देखो एज भी ड्रॉ, देखो हमने जो ड्रॉ किया है, सी हाउ परफेक्टली, देखो कितने परफेक्टली ये वर्क करता है। हमने जो हमने एग्जैक्टली ड्रॉ किया है, एग्जैक्टली वहां से मार्केट ने क्या किया है, स्पाइक दिया है। तो हमें क्या चाहिए, हेल्दी कैंडल चाहिए। जब ब्रेक हमें चाहिए, ठीक है, जब ब्रेक हमें चाहिए तो ब्रेक कैसे चाहिए, हमें हेल्दी कैंडल से चाहिए। बट हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, वीक है। तो जब वीक आती है तो उसको कंफर्मेशन नहीं बोलेंगे। ठीक है, इट हैज रिवर्स। क्यों, क्योंकि ट्रेंड लाइन का टच भी नहीं है। सो द मे बी थिंग इज दैट, पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि मार्केट एक बार ऊपर जाए और नीचे आए, लाइक दिस, एक बार टच करे और नीचे आ जाए। लेट मी चेक कोई लोअर टाइम फ्रेम में एरिया बन रहा है क्या। सी, इसको तो हम कंसिडर कर सकते हैं, लेट मी चेक। ये ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है, ओके। आपको सिंपल एक ही काम करना है, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता है ना, ट्रेड मत एग्जीक्यूशन करो। चाहे अगर एंट्री निकल जाती है ना हाथ से, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एंट्रीज आप है ना, एंट्रीज बीच में कहीं भी ट्रेड मत लगाइए, सिंपल चीज। अगर बीच में कहीं भी ट्रेड लगाओगे तो अटक जाओगे। एरियाज मार्क करके रखो। तो देखो, अभी सिंपल मैंने क्या किया है, ये मार्क किया है लाइन। मुझे क्या चाहिए, मुझे कंफर्मेशन चाहिए, लेकिन मुझे कंफर्मेशन चाहिए ये ब्लैक कलर का जो लाइन है उसके ऊपर, मतलब इस बीच में मुझे कंफर्मेशन चाहिए। इस बीच में अगर कंफर्मेशन मिलता है तो डेफिनेटली हम टारगेट करेंगे ये नीचे वाले एरिया तक। यूएसडी की न्यूज भी आ गई कुछ तो शायद, फॉर जोन टू, हाँ, यस। क्या न्यूज आई, कुछ क्या इम्पैक्ट आया, कुछ नहीं, ये सिर्फ स्पाइक आ गया, दूसरा कुछ नहीं। 6 PM, 6 बजे है क्या, ठीक है। चलो क्वेश्चंस जितके हैं पोजीशन से वो बताइए। यस, इंडियन ट्रेडिंग शॉप, क्या नाम क्या है भाई साहब आपका। हाँ, पार्थिव नाम है, नासिक ऑफिस से बोल रहा हूँ। बोलो बोलो। अरे तो मतलब $20 प्रॉफिट रनिंग चल रहा है, सो क्या करूँ, क्योंकि वो पीपीआई मतलब 6 मिनट में न्यूज है।
और ब्रेक इवन लगा दिया है मैंने ट्रेड को, और मैं हाँ पार्शियल बुक बुक नहीं कर रहा हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा, या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस लूंगा और फिर डे क्लोज कर दूंगा, तो लास्ट ट्रेड रहेगा डे का, सही रहेगा ये डिसीजन। हाँ, तो काम कीजिए, मतलब ठीक है, ठीक है, रिस्क ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं। $20 इतना मैटर करता है क्या आपको? नहीं नहीं, फंडेड अकाउंट है, मैटर नहीं करता, और मेरा ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में उसको, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में ब्रेक इवन पे सेट कर दिया है मैंने। फिर छोड़ दो, मैटर कोई नहीं दिक्कत, करता, लेकिन स्टिल मतलब चलेगा मेरे को तो कोई बात कोई दिक्कत, रख दो रख दो, मतलब ओनली एक ही चीज है ये अपना छोटा सा, दैट इज नहीं। ये एक, दूसरा कुछ नहीं। लेट्स सी, रख दो उसको, ये करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक। यस राजेश जी बोलिए। हॅलो सर, ब्रेक इव्हन कसं लावायचं? अरे बाप रे, अरे काय क्वेश्चन विचारता तुम्ही। नाही सर, नवीन आहे त्यामुळे विचारला. बताओ भाई, भाई साहब बताओ, कोई तो ब्रेक इवन कैसे लगाया जाता है? लाइव में बताओ ना सर. हम्म, हाँ हॅलो. हाँ ब्रेक इव्हन म्हणजे जिथं एंट्री पॉइंट आहे आपला, हाँ आता गोल्ड मध्ये जर समजा आपला 1870 ला आपण बाय केलेला आहे, तर 1870.10 20 30 असंच त्याच्यावर म्हणजेच ब्रेक इव्हन थोडक्यात. यस म्हणजे जिथं प्रॉफिट म्हणजे लॉस मध्ये नाही गेली पाहिजे आपली ऑर्डर, थोडा का होईना प्रॉफिट किंवा ब्रेक इव्हन स्टँडर्ड म्हणला तर जी एंट्री पॉइंट आहे तेच एस एल थोडक्यात. यस यस हा म्हणजे प्रॉफिट म्हणजे प्रॉफिट मध्ये आल्यावर तिथे स्टॉप लॉस लावायचा, बरोबर? हा, एंट्री पॉइंटला स्टॉप लॉस लावायचा. ओके, ठीक आहे, ठीक आहे. ओके, चलो वेरी नाइस। थँक्यू सर. मिस्टर रवि थोरात, बोलो। हम्म, सर ते वॉर मुळे कंटिन्यू अप ट्रेंडला राहील का, वॉरचा काही इफेक्ट पडेल सर त्याला? तो वो इफेक्ट तो पड़ा है ना, दूसरा कि मत गोल्ड क्यों ऊपर गया है? पण सर आता वॉर कंटिन्यू चालूच आहे, ते थांबायचं काय नाव नाही घेणार, त्यामुळे मग ते अप ट्रेंडला राहील का कंटिन्यू? बात बताइए, गोल्ड देखो कैसे होता है, गोल्ड को दुनिया की सबसे सेफेस्ट एक ये बोला जाता है, एसेट बोला जाता है। हो तो सर। एक्चुअली जो अपने इन्वेस्टर होते हैं, जो अपने जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो वो हाँ उनका ज्यादा तो कहाँ होता है, यूएसडी में होता है, सही बात है। हो। लेकिन जब वॉर जैसी सिचुएशन चालू हो जाती है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, वहां से पैसा निकालते हैं और गोल्ड में रख देते हैं, हाँ सर। क्योंकि मतलब ये एक सेफेस्ट एसेट बोला जाता है सबसे ज्यादा, तो इसीलिए गोल्ड अब लोग बाकी के करेंसी से पैसा निकालते हैं और गोल्ड में डालते हैं फॉर देयर आता सर सेफ्टी। मग आता सर मग वॉर जर अगर म्हणजे थांबलं सर वॉर, म्हणजे किंवा काय असं अरे ये जे- और ये हमजा और ये क्या हमास, और यार छोटा है बाबा, इतना बड़ा थोड़ी वॉर है ये अपना रशिया यूक्रेन जैसा। म्हणजे एखादं करेक्शन येईल मोठं सर म्हणजे? हाँ, ये इतना इतना बड़ा थोड़ी वॉर है, अरे वो अपना इसराइल वो अपने मतलब मन पे ले लेगा तो 2 दिन में पूरा सफाया कर देगा। जसं म्हणजे सर 1950 पासनं 3 वेळा टॅपिंग करून खाली जोरात फेकले गेले, तसं म्हणजे एखाद्या वेळेस होऊ शकतं म्हणजे 1900 हाँ, पासून? तो हमारे पास एरियाज है, जब तक हमारे एरियाज देखो, फंडामेंटली देखो, एज पर टेक्निकली सिंपल चीज हमें क्या मतलब क्या दिखता है, ये हमारे पास लेवल है, अगर ये ब्रेक हाँ होता सर। है तो मैं करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, सिंपल चीज है, डाल लो हाँ आराम सर। से बैठ। ये नहीं है, दूसरे पेड़ पे फोकस करो तब तक। ओके ओके सर। तसं मी हाँ अब USD JPY ला आता मी 1 वीकला किंवा 1 डे ला पाहिलं होतं. तो हम्म 150 ला त्यांनी डबल टॅपिंग केलं नाही का आता, आणि मी हम्म सेलिंगला पण लावले होते 1949.200 पासनं. तर मी 1950 पासून लावलं होतं सेलिंगला, 1949.600 ला मी प्रॉफिट बुक करून घेतला. ओके ओके ओके, हो, तर मग परत इथून म्हणजे डबल टॅपिंग झालं सर. डबल टैपिंग पे एंट्री मत, मार्केट का सेंटीमेंट मेरे ख्याल से जेपीवाई पेयर थोड़े से बुलिश जाएंगे। हाँ ओके सर ओके। बास्केट, जेपीवाई में ट्रेड करने से पहले बास्केट चेक करो, कभी भी विदाउट बास्केट ट्रेड मत ले लो उसमें, सिंपल चीज है। चलो नेक्स्ट, पोजीशन किसके किसके अटके हैं वो बताइए जरा, चैट बॉक्स में डालिए जरा।
जीबीपी जेपीवाई करते हैं ना, एक 5 मिनट, 5 मिनट में शिफ्ट होते हैं जेपीवाई पेयर पर। अरे वाह भाई साहब, प्रॉफिट देखो। हाँ, अरे वाह वाह माशाल्लाह, कितना बढ़िया गया है। सेवेंटी फोर से सेल है ना, 67, तो टारगेट तो आपका मिल गया होगा ना आपको। एक काम कीजिए, 50% बुक कीजिए आदर्श जी, 50% बुक कीजिए, 60% बुक कीजिए और ब्रेक इवन लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है। इट इज गुड। देखो ब्रेक तो हो गया अच्छे से, ये सेटअप अच्छे से वर्क किया। दैट इज दिस सेट बी। अरे बाय पूजा जी, बाय मत कीजिए यार। सर ये जो अभी न्यूज आया सर, जो न्यूज पॉजिटिव आया है सर। हाँ, तो इसलिए तो गोल्ड ने स्पाइक दिया ना। पॉजिटिव आया तो गोल्ड तो सर वो जाएगा ना सर। अरे पॉजिटिव मतलब ऊपर। यूएस, पॉजिटिव मतलब यूएसडी स्ट्रांग ना। चलो सर एक बार डिक्सी का चार्ट देखना किधर की तरफ दिखा रहा है। बाय, 1 मिनट। DXY अब देखो कैसे प्रॉपर ब्रेक मिला, मैंने क्या बताया था। हाँ, दिस इज गुड नाउ। अभी कैसे प्रॉपर तरीके से मतलब बुलिश सिग्निफिकेंस शो कर रहा है। अभी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, आप ही बताओ क्या करेगा। नीचे कंफर्मेशन। जाएगा। लेटेस्ट एंड अपडेट। तो हमारा टारगेट हम कहाँ क्लोजिंग तक। क्लोजिंग को डिपेंड करना सर। अब इसको इसको ये कैंडल है ना, ये कैंडल स्पाई का भी चालू है, कैंडल अभी भी रनिंग है, इसको क्लोज होने दीजिए, ठीक है। और ये जोन के नीचे हमें क्या चाहिए, हेल्दी कैंडल चाहिए। बोल निकालो जरा प्रोमो बिल्कुल। सर विशेष तो ये 15 मिनट की क्लोजिंग बेटर होगी ना, तब भी ये नीचे जा बेटर सिग्नल दे सकता है। 15 मिनट से कम आप में नहीं कंफर्मेशन नहीं होता। आप ट्रेडिंग स्टाइल, आप अभी स्कैल्पिंग कर रहे हो या इंट्राडे कर रहे हो, उसके हिसाब से टाइम फ्रेम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप अगर हम्म। हाँ थोड़ा बड़ा टारगेट करते हो तो डेफिनेटली हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट करो। सर एक्चुअली नॉर्मल जो कॉल जब तो न्यूज पॉजिटिव आता है तो सर गोल्ड तो सर इसमें हो जाएगा ना सर, हम्म। डाउन एवरी जाएगा। एवरी टाइम जो ये होता है पॉजिटिव आया तो ऐसे ही हो जाएगा। समटाइम्स क्या होता है, चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। समटाइम्स चेंजेस भी होते हैं कि लाइक पॉजिटिव आया तो भी फिर ये ऊपर जाता है, तो ऐसे भी होता है, ठीक है। सर अभी तो गोल्ड डाउन जाएगा क्या? अरे कैंडल का क्लोजिंग तो होने दे दो यार, सब कुछ सामने है अब। सर कभी कभी टारगेट सर बहुत लेट में टच होता है सर। सर हाँ स्कैल्पिंग के लिए क्या कौन सा टाइम फ्रेम अच्छा है? पूरा दिन लग जाता सर एक ही टारगेट में। सर सर ये सब बताएंगे तो कैसे होगा। सर वो कैंडल क्लोजिंग कौन सा 15 मिनट में देखना है ना। 5 5 मिनट 15 मिनट प्रेफर करो, कोई दिक्कत नहीं, बट डेफिनेटली ये इट विल शूट टू द डाउन साइड आई गेस। जाएगा मतलब अप टू 62 तो मतलब, अरे ऑलरेडी वी हैव ड्रॉन दिस ना, ये ऑलरेडी ड्रॉ किया है ना हमने, तो इट हैज टू टच डाउन। और अभी हमारे पास एरिया कौन सा आ रहा है, लेट मी चेक। 15 मिनट में 5 मिनट में कोई बन रहा है क्या। ऊपर का तो अभी गया, उसका काम खत्म। वी हैव दिस एरिया नाउ। लोअर टाइम फ्रेम में चेक करो, मिल जाएंगे अलग अलग। चलो दूसरा पेयर चेक करते हैं, लेट मी चेक अदर पेयर्स। बात आती है जीबीपी यूएसडी की। जीबीपी यूएसडी में आई पर्सनली फील कि लाइक ये देखो, ये तो हमारा आ रहा है, हमारे पास दो सप्लाई जोन्स आ रहे हैं अच्छे वाले। ये ऊपर वाला एक है, वो एक अच्छा है, उसके बाद है दिस एरिया। सो एक्चुअली वी हैव टू सप्लाई जोन्स, ये दो सप्लाई जोन हम कंसिडर कर सकते हैं।
सेल साइड कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन मिलते हैं तो वी कैन लुक फॉर सेल्स। निरंजन जी क्या क्या सांगा, क्या काय सांगा? मैसेज मैसेज डाल दीजिए ना, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, तो उसके लिए वी कैन टारगेट, हम टारगेट रख सकते हैं आराम से, मेरे ख्याल से। लेट मी चेक। यहाँ तक तो हम आराम से टारगेट खींच सकते हैं। लाइक दिस इज द एरिया। एक्चुअली ऑल यूएसडी पेयर्स थोड़े से, हाँ विष्णु जी, अरे डालिए ना, क्वेश्चन डालिए ना आप। यूएसडी पेयर्स आई पर्सनली फील कि एक बार नीचे थोड़ा सा करके ना ये कंटिन्यूएशन करें, क्योंकि देखो आई पर्सनली बिलीव कि जो एक्सट्रीम वाले होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं भी ये चाह रहा हूँ जीयू में भी एक बार ये थोड़ा नीचे आए, उसके बाद यहाँ से ऑर्डर्स लेके ऊपर जाए 2300 तक आराम से। तो वी हैव दिस टू एरियाज, ये एक सिनेरियो कंसिडर करो। अदरवाइज दूसरा, लाइक इस एरिया से वी कैन टारगेट टू द डाउन साइड। सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, तो इसको एक बार मार्क करके रखना। और करंट वाले एरिया बहुत पास है करंट में, सो क्या हुआ बाबा, एक मिनट। नो क्लोजिंग, क्लोजिंग नहीं है अभी तक, क्लोजिंग नहीं है। ठीक है ना, बट ऑलरेडी वी हैव ड्रॉन अनदर स्ट्रक्चर ना, आपके सामने ही तो ड्रॉ किया है यार, 15 मिनट का, 2 भी मिनट नहीं हुए। तो जब तक ये है वो इंटैक्ट है ना अभी तक, आपके सामने ही मैंने ड्रॉ किया है ना। तो ये ड्रॉ क्यों किया है, ये जब तक इंटैक्ट है तब तक वी कैन टारगेट टू द सेल साइड ना, इसलिए ड्रॉ किया है ना। तो इसमें हम वी कैन गो लाइक, देखो सिंपल चीज है यार, वी कैन गो लाइक दिस आराम से, $1.5 का, और टारगेट वी आर टारगेटिंग टू द डाउन साइड आराम से। 1:3 1:4 रखो आराम से यार, क्या फर्क पड़ता है। 30-40 आता है बुक करो, 30-40 आता है बुक करो, जैसे जैसे नीचे जाएगा थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते जाइए, सिंपल चीज है। आ, इंटरेस्ट नहीं करता, निकल जाता है। देखो अजिंक्य जी, कभी कभी जोन के ब्रेक होने के बाद क्या होता है, रिटेस्ट नहीं करता ना। सो देखो उसमें एग्रेसिव एंट्री और रिटेस्ट की जो एंट्री होती है ना उसको सेफ एंट्री बोला जाता है। और जब ये ब्रेक होता है ना और कंटिन्यूएशन फॉलो करता है उसको एग्रेसिव एंट्री बोला जाता है। तो आप दो तरीके से भी एंट्रीज ले सकते हो, लेकिन आपको उतना प्रिसीजन चाहिए। ठीक है, आपको उतना प्रिसीजन चाहिए, तो अगर प्रिसीजन थोड़ा सा आता है तो यू कैन गो विद दैट। नहीं तो आप एक काम करना, ये स्टॉप वगैरह जो सारी चीजें ना वो इस्तेमाल कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, लेट मी चेक एयू, एयू में क्या चल रहा है, सी व्हाट वी आर गेटिंग। एयू आई गेस एयू में एक रिट्रेसमेंट मिलेगा डाउन साइड, क्योंकि देखो हमारे पास एक बढ़िया जोन आ रहा है। इस एरिया को आप मैप करो, ये वाले एरिया को। तो व्हाट वी नीड, अगर मार्केट इस एरिया में टैपरिंग होता है, ठीक है, अगर टैपरिंग होने के बाद बुलिश कंफर्मेशन दिखाता है तो वी आर गोइंग टू द अपसाइड। ठीक है, अगर बुलिश कंफर्मेशन दिखाता है तो वी आर गोइंग टू द अपसाइड। तो ये एरिया मार्क करो एयू के लिए, और टारगेट इसका हम रखेंगे फिर अपसाइड वाला, ये वाला एरिया। गॉट इट। बट 100 पिप का तो आएगा ये। बट इफ इट इज ब्रेक, मतलब ये अगर ब्रेक होता है, ये अगर ब्रेक होता है तो वी आर गोइंग टू डाउन, डाउन जाएंगे हम। क्योंकि डाउन की पॉसिबिलिटी क्यों लग रही है, कॉज वी हैव दिस, वी आर हैविंग अ पैरेलल चैनल। ये क्या है, पैरेलल चैनल है। तो मार्केट जो चल रहा है वो पैरेलल चैनल में चल रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर ब्रेक होता है, ठीक है, अगर ये एरियाज ब्रेक होते हैं तो आफ्टर रिटेस्ट वी आर टारगेटिंग टू द डाउन साइड। लाइक यहाँ तक तो आराम से टारगेट कर सकते हैं हम।
सो दिस आर द टू प्रोबेबिलिटीज अपने इसमें क्या बोलते हैं एयू के लिए। 6 अक्टूबर लॉन्ग पोजीशन एज अ प्राइस 2.04। अरे कौन से इसमें ये बताइए। 2 किस में लिया था राजीव जी, किस में लिया था? चलो लेट्स स्विच टू क्वेश्चंस वाले है कोई? रवि, अरे जालिंदर राव। हाँ बोलो। सर मैंने जीबीपी एनजेडी में ट्रेड लिया है। आपका एको आ रहा है, एको आ रहा है, एको आ रहा है आवाज। यस। हेलो हम्म सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे एक चार्ट मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे एक मैंने डिमांड जोन बनाया है ना। हम्म तो मैंने ऐसा करा था कि उसमें जैसे प्राइस नीचे डिमांड जोन पे आता है और कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है तो मैं ऊपर बाई की साइड ट्रेड करूंगा। तो उसमें कई बार क्या करता है कि जैसे मैंने डिमांड जोन बनाया तो उसमें ओनली फॉर एक कैंडल का टेपरिंग देके फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। तो फिर उसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसने अभी क्या बोलते कैंडल का टेपरिंग किया है तो ये वापस थोड़ा सा ऊपर जाके दोबारा नीचे आएगा, फिर कोई बुलिश कंफर्मेशन देगा तो मैं लूंगा। पर वो नीचे नहीं आता, ऊपर जाता है तो उसे स्पाइक में फिर उसमें कंफर्मेशन किस तरह ले सकता है? सिंपल चीज, इसको आपको क्या करना है, जब टैपरिंग आता है ना तो टैपरिंग आने के बाद आपको क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे जब शिफ्ट हो जाओगे ना तो उसके बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम में मतलब मान लो 15 में अगर जोन को टैपरिंग करके अगर स्पाइक आता है, ठीक है, और मार्केट वहां से रिवर्स होता है तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। और लोअर टाइम फ्रेम में आपको क्या करना है, हाई अगर ब्रेक होता है ना तो उसका छोटा सा पुल बैक देखना है, और छोटे से पुल बैक में आपको एंटर होना है बाई के लिए। अ, चलो लेट्स मूव टू द जेपीवाई बास्केट। जेपीवाई पेयर चेक करते हैं। ओके, जेपीवाई ठीक है। ये जोन तो ऑलरेडी सस्टेन किया है एज वी सीन लास्ट टाइम। और शिट, व्हाट हैपेनिंग। लेट्स सी 30 मिनट। ये आ गया एरिया, ऑलरेडी टैपर कर दिया, इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। वी आर हैविंग अनदर जोन एट दिस लेवल। मार्केट आ जाएगा नीचे, मतलब इट विल कम टू दिस एरिया, इसके बाद यहाँ से डिटरमाइन हो जाएगा ये अपवर्ड जाएगा या उसके बाद ये कंटिन्यूएशन फॉलो करेगा। ये डिटरमाइन हो जाएगा नीचे वाले एरिया से, क्योंकि अभी ये क्या आ गया, इट इज इक्वल लो, तो डेफिनेटली ये ब्रेक करके नीचे जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट क्या कर रहा है, एवरी टाइम ये क्या कर रहा है, सप्लाई फॉलो कर रहा है। ठीक है, सप्लाई फॉलो, उसके बाद देखो सप्लाई फॉलो, तो ये सप्लाई फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली ये शूट करके नीचे जाएगा। मतलब जेपीवाई पेयर्स गो टू द अपसाइड फॉर लो, मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए, शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए। ओके, एक काम करते हैं, लेट मी चेक जेपीओ पेयर्स, उसके बाद हम बाकी मतलब लास्ट में एक 15 मिनट में चेक करेंगे। ठीक है, अभी तो हुआ है यार, उसको मॉनिटर करते क्यों, वेट करो ना थोड़ा सा, एक 10-15 मिनट वेट करो, उसका डायरेक्शन तो, डायरेक्शनल पर्पस तो क्लियर हो जाने दो। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट, दिस इज द गुड एरिया, ये अच्छा एरिया, फ्रॉम यहाँ से हम टैकल कर सकते हैं।
ठीक है, तो फॉर दैट लेट स्टार्ट विथ जीजे। ठीक है, व्हाट इज गोइंग ऑन जीजे? जीबीपी जेपीवाई जाएगा बुलिश में। ऑलरेडी लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस, ये ट्रेंड लाइन भी हमने मार्क किया था, राइट आई गेस, यस। और ऑलरेडी इट हैज टैपर्ड इन द जोन, जोन में टैपरिंग करके ये ऊपर चला गया है, तो डेफिनेटली हमारे अगले टारगेट्स रहेंगे वो ये रहेंगे। आई विल मेक द बिग चार्ट, आप इस पे जो मार्क किए हैं वो लेवल्स आप ये रखिए, मतलब माइंड में फिक्स कीजिए, इसको हम टारगेट करेंगे। फर्स्ट आपका टारगेट अगर ये बड़ा भी लग रहा है ना, तो एक काम कीजिए, फर्स्ट टारगेट ये कंसीडर कीजिए 183.800। दूसरा यू कैन गो फॉर, हाँ, 104.700। और तीसरा यू कैन लुक फॉर 185। ऐसे धीरे धीरे आप टारगेट बढ़ाइए। मार्केट को है ना ब्रेक इवन लगाते हुए बाय में राम भरोसे चलने दीजिए ट्रेड। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट परसेंटेज बुकिंग करते जाइए। उसके बाद लेट्स सी, एजे। एजे अभी तक जोन पे गया नहीं है, उसको ऊपर जाने दीजिए, एयूडी जेपीवाई को। इट स्टिल हैज अ टाइम, टाइम है उसको अभी, जाने दीजिए ऊपर एजे को। और वी आर हैविंग, देखो हमारे पास लेवल्स है, बढ़िया लेवल्स है, लेकिन बहुत ऊपर है, जाने दीजिए ऊपर उसको। ये हो गया हमारा एक्सट्रीम वाला ऊपर वाला, दिस इज द एक्सट्रीम एरिया। और दूसरा वी आर हैविंग ये वाला, कंसिडर दिस एरिया। बट मार्केट इज इन अ चैनल, मार्केट इज इन अ क्लियर चैनल। तो हमारे पास बाइंग के डिमांड जोन भी आप बना सकते हो, ये भी एक आ रहा है। जैसे ही इस एरियाज में मार्केट आ जाए, हमें क्या करना है, कंटिन्यूएशन में ट्रेड रखना है। ठीक है, वी हैव दिस शॉर्ट सप्लाई एरिया, ये छोटा सा सप्लाई एरिया है, अगर ये फॉलो होता है तो डेफिनेटली हम टारगेट कर सकते हैं अप टू दिस एरिया, देन स्टिल वी आर गोइंग टू द अपसाइड। ठीक है, बट ये कंफर्मेशन हमें लोअर टाइम फ्रेम में चाहिए। कंफर्मेशन नहीं मिलता, डोंट टेक अ ट्रेड। कंफर्मेशन नो, क्या बोलते हैं, नो कंफर्मेशन नो ट्रेड, सिंपल चीज है। देखो मार्केट, मार्केट ऑलरेडी शोविंग साइंस ऑफ बुलिशनेस। अगर बुलिशनेस साइन दिखाता है, कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तो ये सीधा क्या करेगा, ब्रेक करके ऊपर जाएगा, लाइक दिस। ऑन कैड जेपीवाई, ठीक है, कैड जेपीवाई में देखो मार्केट ने यहाँ से कोई कंफर्मेशन दिया नहीं है प्रॉपर, क्योंकि देखो इट इज ऑलवेज मेकिंग, क्या करा रहा है, साइडवेज बना रहा है, ऑलवेज मेकिंग अ साइडवेज मार्केट। सो इट इज नॉट अ प्रॉपर कंफर्मेशन। सी ये देखो साइडवेज बना लिया, कंटिन्यू टू द अपसाइड, फिर बाद में साइडवेज। सो प्रॉपर अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। तो इसमें हम जोन मैपिंग करेंगे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कंसिडर करो, ऊपर वाला, दिस इज अ गुड एरिया, नीचे वाले से अच्छा है। हाँ रिचर्ड जी, गैप्स तो फील होते ही होते हैं ना। और यूजुअली क्या होता है, मंडे मंडे के दिन ही ज्यादा देखने को मिलता है, मंडे अदरवाइज फ्राइडे। जीबीपी यूएसडी को टाइम है ना। अरे गोल्ड गोल्ड क्या गोल्ड गोल्ड, अरे गोल्ड जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक क्यों, क्या सेल सेल लगा। अरे ये जब तक ये क्या, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक हम सेल के लिए नहीं जाएंगे बाबा। देखो हम कुछ भी सोचे, मतलब हम देखो, अरे अपन हम कुछ भी सोच लेंगे, लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक जाना ही नहीं है ना। इट इज नथिंग, इट इज नथिंग, देखो इट इज नथिंग बट इसको सिप्स बोलते हैं, दूसरा कुछ नहीं। ऑलरेडी हमने सिनेरियोज कितने चेक किए, वी हैव चेक 3 सिनेरियोज। लॉन्ग टर्म गोल्ड सेलिंग के लिए हमें इस लेवल का ब्रेक चाहिए, इस एरियाज का ब्रेक चाहिए, सही बात है। दूसरा क्या चाहिए, एक तो हमें ऊपर वाले एरिया में टैपरिंग करके हम नीचे आ सकते हैं,
ठीक है, ये एक सिनेरियो हो गया। कंटिन्यूएशन फॉलो करने के लिए गोल्ड का, ये कंटिन्यूएशन फॉलो करने के लिए हमें क्या चाहिए, इस एरिया का ब्रेक चाहिए। सही बात है, तो जब तक इस एरिया का ब्रेक नहीं होता तब तक हम ये टारगेट नहीं कर सकते। यार तीन चार तो बताया, तीन चार सिनेरियो तो बताए। 15 मिनट में, अरे अगर मान लो ठीक है, अगर ये प्राइस हाँ ऐसे बन, अरे ये जब बनाएगा तब ठीक है ना। हम ऐसे मतलब बनाया, जब क्लियर दिख रहा है एम बनाएगा, एम पैटर्न बनाएगा, देन ये फॉलो करेगा, तो ये हमारा प्रेडिक्शन है। लेकिन एम बनाने तो दे उसको पहले। जब प्राइस इस लेवल पे आ जाएगा, जब प्राइस इस लेवल पे आ जाएगा, उसको एक प्रॉपर तरीके से सेलिंग के कैंडल्स तो बनाने दो, प्रॉपर तरीके से एम बनाने तो दो। ये ऐसी गलतियां करते हो इसलिए फंसते हो यार, ट्रेड ट्रेड लगा के। देखो क्वालिटी ऑलवेज, मतलब देखो क्वांटिटी मल्टी क्वांटिटी मत, क्वांटिटी पे फोकस मत करो, फोकस ऑन क्वालिटी। कम ट्रेड ले लो, एकदम कड़क ले लो, आराम से, फर्क नहीं पड़ता, वेट करो ना थोड़ा सा। यस वंश। और जो भी देखो सिंपल चीजें, जो गैप्स होते हैं ना, क्या नाम था रिचर्ड, जो गैप्स होते हैं ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि मतलब आज अगर, देखो सिंपल चीज है, ये मार्केट ने कब दिया था मेरे ख्याल से, हाँ ये मंडे को दिया था, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर मंडे को दिया है कि ट्यूसडे को करेगा ही करेगा, ना ना ऐसे नहीं होता। इट टेक्स टाइम, क्योंकि देखो ये वो क्यों बनाया, क्योंकि मार्केट में जो बुलिशनेस था बहुत ज्यादा तादाद में, तो जब तक वो बुलिश वाले लोग जाते नहीं है तब तक मार्केट नीचे तो आएगा नहीं। इट टेक्स टाइम, उसको फ्यूल तो चाहिए नीचे आने के लिए। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि नेक्स्ट डे ये नीचे आएगा हेलो ना। यस यस हेलो यस। हाँ। सर मेरा 67 पे सेल लगा। हम्म। तो क्या क्या करना करें, सर इसको? होल्ड बताइए आप। करें कि अभी एक 67 पे लगा, एक 63 पे लगा है और एक 60 पे लगा सर। हम्म, बताइए। अब सर आप बताइए कि क्या करें, इसको होल्ड करें कि इक्विटी है आपकी बड़ी? इक्विटी सर 400,000, 400 का और 0.2 से लगा है सर। कितना चल रहा है? लॉस चल रहा है, 0.02 से लगा है सर, लॉस तो अभी 15। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछूंगा सिंपल, जी अगर बताइए। प्राइस 72 से अगर 80 तक जाती है या 78 तक जाती है, जी और मार्केट 78 से अगर फॉल होता है, जी तो आप होल्ड कर सको 78 तक ट्रेड? हाँ होल्ड कर सकते हैं। लेटेस्ट वाला जी कब जी लगाया? 67 लेटेस्ट वाला ना? जी लेटेस्ट वाला 67 पे लगाया था। ये 67 पे क्यों लगाया, ये स्पाइक देख के लगाया क्या ट्रेड? लग रहा था कि होगा, देखा था, चेक किया था तो सडनली फॉल हुआ, ऊपर गया। अरे ये जब तक हेल्दी कैंडल है तब तक ठीक है, जी सर। हेल्दी कैंडल तो चाहिए ना भाई साहब। जी सर। तो अब इसको क्या करना चाहिए सर? देखो सिंपल चीज है, व्हाट आई थिंक इज कि मार्केट एक बार मतलब ऊपर एक बार जाना चाहिए, तब इस एरियाज में इस सेलिंग का आ सकता है, क्योंकि 78 से। क्या है ना, वहां से हम टारगेट कर सकते हैं। क्योंकि डीएक्सवाई में देखो, डीएक्सवाई में क्या मिलता है, डीएक्सवाई में कैंडल, स्ट्रॉन्ग जी कैंडल सर। आई, जी ये सिर्फ इट इज जस्ट अ स्पाइक। तो ये फेक आउट मूव है, ये स्पाइक है सिर्फ। तो जब तक ये स्ट्रॉन्ग आता नहीं है तब तक हम नहीं कर सकते गोल्ड में बाय आ जाएगा, सॉरी सेल आ। जी तो होल्ड कर देते हैं सर। आपके हिसाब से देखो, आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है उस तरीके से,
अगर 78 से ऊपर गया सर तो, हम्म, अगर 78 से ऊपर गया तो। गया तो फिर क्या अकाउंट और लॉस में चला जाएगा आपका, दूसरा क्या। क्योंकि फर्स्ट था हमारा कौन सा, ये वाला, तो ये पकड़िए, ये वाला जी 77 से लेकर एक 80 80 81 तक जो एरिया है, ये हमारा एरिया है, ठीक। अगर ये है, तो फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं है, डायरेक्टली प्राइस यहाँ पे जी सर। रोकने वाला कोई नहीं है। जी तो ज्यादा रिस्क मत, तो सजेशन देना चाहूंगा, लॉस में आता है लॉस में बुक करो, कोई दिक्कत, जब तक कंफर्मेशन नहीं है ट्रेड मत ले लो। ओके सर। ठीक है, जस्ट टेक अ 1 मिनट ब्रेक, एक 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल रिज्यूम, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, एफओएमसी के। हाँ, एक 2 मिनट ब्रेक। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट। ओके। हाँ, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक जिसके जो क्वेश्चन है ना, आप डीएम में डाल दीजिए, आई विल चेक इट। डीएम में क्वेश्चंस डाल दीजिए, जिसके जिसके कुछ क्वेश्चन है क्या है, तो आई विल चेक इट।
तब तक अगर किसी को कुछ शेयर करना चाहता है तो वो कर सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो शेयर। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? यस यस, कंटिन्यू। ओके सर, आप बताइए कौन से पेयर ले लूँ मैं? हेलो। जो कोई भी है स्क्रीन पे ड्रॉ मत कीजिए प्लीज, यहाँ पे दिख रहा है। ओके सो ऑलमोस्ट सर ने तो ऑल करेंसी पेयर ले ली है। हम कैट जीपीवाई देखेंगे, जो कि एक सेटअप बनता नजर आ रहा है, क्योंकि ये देखिए कैट जीपीवाई जो है एक्सट्रीम जोन पे 4 आवर के, आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, तो कैट जीपीवाई एक्सट्रीम रेजिस्टेंस पे टैप कर चुका है यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस पे टैप करने के बाद हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जाती हुई नजर आ रही है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ऐसी ट्रेंड। और ये वाली, ये तो अगर मार्केट अगर इसमें आ जाता है, ये रेजिस्टेंस में अगर मार्केट यहाँ से हमको स्ट्रॉन्गर बेरिश के लिए पुल बैक दे देता है यहाँ से, तो यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन दे करके यहाँ से अपसाइड के लिए मूव मिल सकता है। अगर ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए मूव मिल सकता है। सो ये हुआ हमारा बेसिक एनालिसिस हुआ कि हर ट्रेडर क्या सोचता है कि अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, अगर ये ब्रेक हुआ तो नीचे आएगा, टैप हुआ तो ऊपर जाएगा। बट हमें थोड़ा सा अलग सोचना है। अगर मार्केट यहाँ पे अगर टैप करता है, टैप करके अगर कंफर्मेशन ब्रेकआउट का दे देता है, ठीक है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट दे दिया मार्केट में, तो हमें डायरेक्टली ब्रेकआउट नहीं करना है, हमें पूरा ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि देखिए ट्रेंड क्या चल रहा है, बाइंग का चल रहा है, टोटली मार्केट बुलिश में। हाँ, बट अभी तक कोई ज्यादा ऐसा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन नहीं मिला है 4 आवर पे मार्केट पूरा का पूरा सेलिंग को है, तो ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है। तो हम अभी भी सेलिंग के लिए देखेंगे ओवरऑल, ठीक है। तो सॉरी, बाइंग के लिए देखेंगे ओवरऑल। तो उसके वजह वहां पे यहाँ पे देखिए क्या दिखता है, यहाँ पे हमें डिमांड जोन दिखता है 4 आवर पे, ये अनमिटिगेटेड वीक है, ठीक है। सो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये जो शेडो है ना, यहाँ पे मार्केट ने टैप नहीं किया है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक अगर मार्केट आ भी जाता है तो सेलर्स को ट्रैप करेगा। सेलर्स को ट्रैप करने के बाद यहाँ पे अच्छी खासी अगर पैटर्न बनाता है बाइंग का, सो यहाँ से वो बाइंग के लिए जा सकता है। हमें थोड़ा सा अलग सोचना है, ठीक है, इस केस में, ठीक है। अभी अभी यहाँ पे देखिए ये जो रेजिस्टेंस था हमारा, यहाँ पे हम सप्लाई जोन देखेंगे, एक्सट्रीम और डिसीजनल जो भी है। अभी एक्सट्रीम सप्लाई जोन देखेंगे, अगर मार्केट गिरा है कहाँ से, यहाँ से, इस जोन से। ओके, नॉर्मल क्या करेंगे, रिटेलर्स क्या करेंगे, यहाँ का जोन निकाल देंगे ये वाला, और यहाँ से सेलिंग के लिए देखेंगे वो। बट मार्केट क्या करेगा, यहाँ से सेलिंग का थोड़ा सा रिएक्शन देगा, उसके बाद एक्सट्रीम वाले पे टैप करेगा, फिर कंटिन्यूएशन। ओके, सो ये कैट जीपीआई में केस हो सकते हैं 4 आवर पे। ओके चलो, आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच। चलो, वेर वी, लेट्स स्टार्ट। बोलो, अभी बोलो, क्या क्या? हेलो। यस हाँ सर, नमस्कार सर।
सर हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, गोल्ड में जो सर वो न्यूज रहता है सर, वो तो सर वो निगेटिव मतलब न्यूज पॉजिटिव यूएसडी मजबूत होने के बाद सर वो गोल्ड ऊपर जाता है, आखिर ऐसा क्यों सर होता है? हाँ। जैसे सर अभी आज ही का न्यूज था, इसमें यूएसडी पॉजिटिव था सर, हाँ। उस हिसाब से गोल्ड वो डॉलर मजबूत होना चाहिए सर। सर वो तो फिर भी गोल्ड ऊपर जा रहा है सर। देखो कैसे होता है पता है क्या, सिंपल चीज है। जी सर। एवरी टाइम अगर पॉजिटिव आया तो गोल्ड नीचे ही जाएगा, ऐसे नहीं होता। मार्केट में मैं हमेशा बोलता हूँ, मार्केट लोग कितना है, बायर और सेलर लोगों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मार्केट को सर। इनफ फ्यूल नहीं मिलता, इनफ ऑर्डर मिलते सेलिंग के लिए, तब तक मार्केट नीचे जाएगा ही नहीं, जाएगा नहीं जाएगा। तो सर ये डेटा कैसे पता चलेगा कितना सेलर बैठे हैं कितना बायर बैठे हैं? अरे वो टेक्निकल मतलब कैसे होता है पता है क्या, जैसे देखो ये सिंपल चीज है, ये रीजन है बाइंग का। जी। क्योंकि ये क्या होता है ना, मान लो एक सिंपल चीज बताता हूँ। अगर आप ऐसे एक ट्रेंड लाइन भी आप मार्क करोगे, ठीक है, लेट मी टेल यू, ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया में बहुत सारे बाइंग के लिमिट्स होते हैं, लिमिट्स। जी। ये एरियाज में बाइंग के लिमिट्स लगे रहते हैं, तो मार्केट क्या करता है, स्पाइक देके ये लिमिट एक्टिवेट करता है, लिमिट एक्टिवेट करके ऊपर चला जाता है। तो ये आ गया आपका एक डिमांड जोन, ये आपका एक डिमांड जोन आ गया, मार्केट ने टैपरिंग किया डिमांड जोन में और मार्केट ऊपर चला गया। सर सारे और आज वो सर एक क्वेश्चन और है सर, आज अमोल सर ने टेलीग्राम पे एक मैसेज, लॉन्ग टाइम के लिए गोल्ड में सर 83% लोग बैठे हैं, तो सर उसी हिसाब से गोल्ड काफी ऊपर जाएगा क्या? हम्म। सर मेरा 2 ट्रेड फंसे हुए हैं गोल्ड में। किस पोजीशन है? एक सर 1985 पे है हाँ। नहीं सर 1885 सर, और एक 1900 पे है, बाइंग के और हैं। एक बाई के है सर। देखो सिंपल चीज, एज पर अगर ये स्ट्रक्चर के हिसाब से गोल्ड 80 मतलब ये एरियाज में, मतलब अगर ये 75 से लेकर या 73 से लेकर अगर 80 का जो एरिया है, इसके बीच में अगर कंफर्मेशन मिलता है तो हम बाइंग, हम सेलिंग के लिए बैठेंगे। लेकिन अगर ये जी एरिया होता है, ये एरिया अगर ब्रेक होता है, ये जोन अगर ब्रेक होता है, तो हमारा सीधा टारगेट रहेगा 1900 का। तो सर इसको लास्ट बुक करके क्लोज करना पड़ेगा COC पे, कि सर वो छोड़ देता हूँ उसको? 80 अगर ब्रेक होता है ना, 80 अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली आप वेट कीजिए, आपके ऊपर के निकल जाएंगे। लेकिन 80 मतलब ये 73 से लेकर 80 का जो एरिया है, इस एरिया से अगर रिवर्सल हमें मिलता है ना, तो फिर आपको लॉस में बुक करना पड़ेगा। क्योंकि ये सर मार्केट ने क्या चैनल बनाया है, तो जी चैनल में तो क्या बनता है, लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा चैनल में, सही बात है। जी जी सर। हाँ। तो पर दिस ये हमें सेलिंग के लिए टारगेट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। तो जब तक सेलिंग का कंफर्मेशन नहीं है, तब तक आप सेफ हो या हम सेफ है, या आप वेट कर सकते सर मेरा जो कहने का मतलब सर, ये छोटा लॉट है मेरा, वो 0.1 का ट्रेड है वो सर, इक्विटी $800 का है सर उसमें, हैं। हाँ। और 2 ट्रेड है 0.2 का सर। हाँ। तो सर कोई दिक्कत तो हो सकता है क्या सर? अभी मैं उसको होल्ड ही किया था, 1811 पे आ गया था गोल्ड, तो सर मैं वेट कर रहा था। तो वही मैं सोच रहा हूँ सर, नजदीक गया तो उसको लास्ट बुक करना होगा कि सर उसे छोड़ देता हूँ फिर? भाई 1810 पे गया था तो उतने साइज का एक और ले लेना था ना भाई, इतना इक्विटी है। वो तो था, लेकिन मैं प्रॉफिट, ट्रेड हाँ प्रॉफिट भी निकल जाता। 50-60 अगर नीचे हो जाए तो ले लेना चाहिए सेम लोड का, थोड़ा इक्विटी हो। हालांकि हमारा 3-4 ट्रेड फंसे थे, इसलिए मैं उसको सेफ हो गया, वहां पे कुछ किया नहीं मैं। हाँ जी, ठीक है ना, कोई नहीं कोई नहीं। चलो और नेक्स्ट वन, कैड में कोई बैठे हैं? जीबीबी कैड में है कोई? नहीं सर। गोल्ड गोल्ड गोल्ड, अरे तो क्या है बाबा, गोल्ड गोल्ड, अरे जीबी, अरे ये हाँ जीबीपीयूडी का ये एंट्री किस लोकेशन किया?
ये हॅलो सर. हॅलो यस सर नमस्कार. राणा बोलतोय अकोल्यावरून. बोले सर बोले बोले. हे हिरो एयुडी आहे ना, हम्म. याचं थोडं सांगता का सर? यस डेफिनेटली. बाय पासून आहे सर थोडं एक. किस एरिया पे? सर ते 1.5-2 महिन्यापूर्वी घेतलं होतं सर. 68842 वर. 68842. यस सर. ओके. अरे बाप रे, बहुत ऊपर है ये तो. आणि लॉट साईज पण खूप मोठी आहे सर. हम्म. 1ची लावली होती. अरे बाप रे, अरे पॉइंट बाप रे. पॉइंट पण लावला होता. $17,500 अकाउंट आहे सर. हम्म. लॉस पण खूप जास्त चालू आहे. ओके, एक मिनट. काही कन्फर्म होईल का सर? जाईल का वरे? फिलहाल तो यही एरिया है. मतलब अगर बाइंग का अगर आपको मतलब देखना पड़ेगा ना, एरिया से मार्केट को जाना पड़ेगा. अभी देखो एज पर दिस ये अगर अगर ये डबल बॉटम अगर कंसिडर होता है ना, तो फिर हम टारगेट कर सकते हैं टू द अपसाइड. अच्छा. इतना तो ऊपर नहीं, लेकिन हम यहाँ तक तो आराम से टारगेट कर सकते हैं. अच्छा. हम्म. मतलब वो हमारा टारगेट है. तो फर्स्ट टारगेट 67. 67,500 के आसपास. अच्छा 67,500 के आसपास. हाँ. अच्छा. तर लास्ट लेकिन किती जवळ चालू आपला? लेकिन ये जोन चालेल सर. इंटैक्ट. चालेल सर. किती या 2 दिवस या आठवड्यात जाईन का तिथपर्यंत? कितना मेरे को एक मिनट चेक पिप्स चेक करने दो, कितना पिप्स है. गोल्ड नीचे आया. जाएगा जाएगा आराम से जाएगा. जाएगा ना सर? जाएगा जाएगा, लेकिन ये जोन अगर ब्रेक होता है ना, तो फिर दिक्कत वाली बात है. जब तक ये जोन है अच्छा. एज हाँ एज पर दिस ये कैसे करेगा. एक तो ये थोड़ा सा एक बार नीचे आके विल गो लाइक दिस. अच्छा. हमारा एक जोन बना रहा है, जोन बन रहा है नीचे. आपको जोन बना सकते हो इस तरीके से, ये आपका जोन बन जाएगा. राइट. अच्छा. हाँ, तो इस तरीके से आप सिचुएशन में बैठ सकते हो. ओके सर. थँक्यू सर. ते जे आपला मीटिंगचा विषय होता त्या दिवशी बुधवारी रविवारी ऐकलं होतं ते. मला फीज वगैरे भरायचं होतं. तुम्हाला काही कॉल वगैरे आला नाही सर? ते मेल वगैरे टाकलं होतं मी. नहीं कोई दिक्कत नहीं, आ जाएंगे. आपको एक्चुअली कॉलिंग अभी चालू करना बाकी है. 2-3 दिन में चालू हो जाएंगे कॉलिंग. ठीक है, नो ओके वरी सर. अबाउट. ओके. थँक्यू सर. थँक्यू. हॅलो. यस. हॅलो सर, माझं नाव राजन चव्हाण आहे. मी सांगलीहून बोलतोय. हॅलो सर, ऐकू येतोय आवाज? हाँ 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 बोलिए. येस सर. सर ॲक्च्युली आता हे 2 दिवसापूर्वी जे काही आपले अमोल सरांनी जो क्लास घेतला, म्हणजे ऑनलाईन जे आपलं सांगितलं त्याने की ते ॲडव्हान्स बॅच घेणार आहे डिसेंबरपासून. तर त्याच्या संदर्भात थोडंसं मी प्रश्न विचारू इच्छितो. तर मी जे काही बोलणार आहे त्याच्यामध्ये फक्त राग काय मानू नका. माझी विनंती इतकीच आहे की आपला जो ॲडव्हान्स बॅच आहे तो जो सेशन सरांनी ठेवलेला आहे तो फक्त 15 दिवसाचा ठेवलेला आहे. हं? आपले जे आता सर सांगितले परवा डिसेंबरपासून. हॅलो. हाँ हाँ. हा. मग माझा असा प्रश्न आहे की ऑदर काही जे बॅचेस इतर क्लासेसचे आहेत, मी कंपॅरिझन करत नाही, फक्त सांगण्याचा प्रयत्न करतोय की जेणेकरून आपल्या आणखीन चांगल्या गोष्टी व्हाव्यात आपल्या गोल्डन बुल्सकडून, अशी माझी इच्छा आहे. म्हणून माझी तळमळ आहे. म्हणून सांगतोय की त्यांचे एक 40 ते 45 दिवसाचा तो ॲडव्हान्स बॅच आहे. आणि त्याच्यामध्ये जो कंटेंट आहे जो आपला आहे तोच सेम कंटेंट आहे, पण त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा काही कंटेंट त्यांनी ॲड केलेला आहे. तो म्हणजे इलिट वेव्ह थेअरी. ते अतिशय महत्त्वाची आहे. ते आपल्या ह्या ॲडव्हान्स बॅचमध्ये आपली शिकवली जाणार आहे का? आणि नसेल तर प्लीज ती रिक्वेस्ट आहे की सरांनी त्याच्यामध्ये ॲड करावं. आणि फी थोडीशी वाढवली तरी चालेल, पण ती आपल्यासाठी महत्त्वाचं आहे. असं मला एक वैयक्तिक सजेशन द्यायचं होतं. ये बात सुनिए, कंटेंट ऐड किए हैं ना, वो सारे कंटेंट आपको शो पहले क्यों करेंगे हम. पहली बात, वो जो कंटेंट ऐड किए हैं ना, तो वो पूरे कोर्स जो डिजाइन किया है उसमें कम से कम 30 टॉपिक्स है.
इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट ना, तो उसमें कम से कम 25 से लेके 30 कंटेंट ऐड ऑन किए हैं। तो इट्स नॉट कि जो आपको मतलब आपको सिर्फ वो ओवरव्यू बताया गया है, और उस दिन आपने ये वर्ड भी यूज किया गया तो ओवरव्यू दिखाया है आपको। तो और जो वो सारे जो कंटेंट है ना, जब वेबिनार स्टार्ट हो जाएंगे तो सारा आपको उसमें डिस्क्लोज हो जाएगा। ऐसा है वो। तो इसलिए जो आपको दिखाया ना, दैट वाज जस्ट ओवरव्यू। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कंटेंट के बारे में। सर ये लास्ट क्लास हो गया है, इसके बाद थोडंसं T20 युएसडी हो कॅड बद्दल जाएगा। सांगाल का सर? यूएसडी कैड वी आर गोइंग डाउन। ये यूरो एयूडी में अभी जो बैठे थे ना, क्या नाम था उनका, देखो ये अगर ये सिचुएशन अगर फॉलो होती है ना, ये अगर जोन हमारा, ये जोन एक राणा इम्पोर्टेंट। राठौड़ सर। हाँ राणा जी, अगर ये जोन पे जब प्राइस आ जाएगा ना, यहाँ यस सर। से हमें चेक करना पड़ेगा। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम बाइंग के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एरिया है। नहीं तो यहाँ से फिर कंटिन्यूएशन बनेगा डाउन साइड के लिए। ये एक एरिया चेक करो, ओके ओके 66 वाला 00। ओके सर। ओके ओके 2316. सर हॅलो. हाँ सर मी जीपीबी युएसडी मध्ये 2316 मध्ये सेलिंगचे एंट्री घेतले, ओके तर ते खाली यायची शक्यता आहे का? म्हणजे चेक करते 2 मिनट। USD CAD we are going to the downside, we are targeting downsides। ये ऊपर वो ब्लॉक्स कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा एक पॉसिबिलिटी आपको करना है चेक, ये आपके करंट वाले एरिया से कंटिन्यूएशन का। सो दीज आर द 3 थिंग्स यू आपको फॉलो करना है। ओके सर, ओके, थैंक यू। और कौन सा बताया था अभी? यूएसडी क्या बताया था अभी? पेयर जीबीपी यूएसडी ना। हा Let me check. जीपीबी युएसडी मध्ये मी 23,016 ला एंट्री घेतले, तर ते खाली यायला सेलिंगला घेतले एंट्री। कन्फर्मेशन, अरे कन्फर्मेशन मिलने दो, दो ना यार थोड़ा सा। हा झोनला टच होतानाच घेतलेत मी। अरे टच ऐसे ऐसे जोन में टच होने के बाद एंट्री ऐसे कैसे ले सकते हो? जोन में प्राइस आ जाने के बाद कम से कम थोड़ा टाइम वेट करना है आपको कंफर्मेशन का, उसके बाद ही एंट्री लेना है। ओके सर। हाँ ये मत कीजिए, अटक जाओगे फिलहाल, मतलब खाली अटक जाओगे, दूसरा कुछ नहीं। तो यही तो प्रॉब्लम होता है, जोन में आता ही हम सेल मतलब वो सर ले यूरो लेते हैं, जीबीपी यूरो जोन जीबीपी में लास्ट रेट में। ले लेते हैं, पंगा पड़ हेलो जाता है। यस सर यूरो जीबीपी जरा बघा ना। वो सेल का एग्जीक्यूशन किया था, उसके बाद क्या हो गया? अरे वाह, अरे टारगेट हिट हो गया ना ये तो। वेल बहुत स्लो जा रहा है, लेकिन जाने दो उसको, लेट इट रन, इसको रन करने दो और सर सिल्वर रन करने दो उसको और नीचे जाने दो। ये एंटर किसने किसने किया है? चलो, आई गेस एवरीवन इज डन विथ एवरीथिंग। चलो क्या सिर्फ इसी एंट्री ले सकते हैं क्या इधर? इधर एंट्री के लिए हमें पुल बैक का वेट करना पड़ेगा। देखो पुल बैक हमें कहाँ मिल जाएंगे, देखा जाए तो सी दिस एरियाज। अगर मार्केट इस एरियाज पे आता है, देखो ये एक मार्क कीजिए, उसके बाद ये वाले एरिया मार्क कीजिए। अगर इन पे आता है तो डेफिनेटली यहाँ से हम लुकआउट कर सकते हैं सेलिंग के लिए अगेन। हाँ राइट, लाइक दिस। ये एरिया चेक करो, इस एरियाज पे अगर प्राइस आ जाता है तो डेफिनेटली हम यहाँ से
अगेंस्ट सेल के लिए लुकआउट करेंगे, नीचे ही जाएंगे हम। चलो